Hello everyone, sorry for late, but NIT इलाहाबाद माय लाइफ. हेलो, कैसे हैं NIT इलाहाबाद वाले, है ना? चलो भाई, मैं फिर से लाइव आ गया हूं आपके साथ और काफी जबरदस्त लेक्चर आपके लिए. ठीक है, उम्मीद है आप सबको आवाज जा रही होगी. क्या सबको आवाज क्लियर है बच्चों? बताइए जरा, क्या आप सबको आवाज क्लियर है, यस या नो? सबको वॉइस मेरी आ रही है बच्चों? मैं चाहूंगा जितने भी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं सभी लोग इस चैनल के लिंक को शेयर करिए, इस वीडियोस को शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा उम्मीद करते हैं कि लोग जुड़ पाएंगे, है ना? और एक बहुत शानदार सा सेशन आपके साथ शुरू करते हैं बच्चों. मजा आने वाला है, बिल्कुल अंत तक देखिएगा भी. और जेई से जितने भी PYQ के क्वेश्चंस हैं वो आपको मैं करवाऊंगा और काफी बेहतर तरीके से आपको मैं सॉल्व भी करवाऊंगा. क्या सब लोग तैयार हैं? क्या सब लोग जुड़ पा रहे हैं? सब लोग देख पा रहे हैं? और वीडियो को लाइक कर दीजिए यार, ठीक है? लाइक कर दीजिए सभी लोग. अभी भी ज्यादा बच्चे ज्वाइन नहीं किए हैं यार, सभी लोग ज्वाइन कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ग्रुप में, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इसको. कुछ बातें, इंपॉर्टेंट बातें भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है? और कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको समझने की जरूरत है वो क्या क्या है पहले समझते हैं, ठीक है? सबसे पहले इस कोर्स के बारे में बता देते हैं आपको. ये कोर्स आपको अभी आप YouTube पे भी देख रहे हैं और ये कोर्स आपको देखने को मिलेगा पूरे तरीके से हमारे ऐप पे, ठीक है? MCM पटना का जो ऐप है उस पे आपको ये कोर्स देखने को मिलेगा और वो भी बिल्कुल लाइव, ठीक है? लाइव लेक्चर्स होगी और साथ ही साथ रिकॉर्डेड भी अवेलेबल होंगे, ठीक है? इस कोर्स में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पूरे तरीके से पढ़ाया जाएगा और इसमें टेस्ट भी इंक्लूडेड है जो कि आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जाएगा. ये कोर्स बहुत ही कम फीस में, मात्र 499 में ये कोर्स आपको मिलेगा. कोर्स का नाम है अंतिम प्रयास बैच, ठीक है? और ये जो कोर्स है वो 2025 के लिए है, जनवरी अटेम्प्ट और अप्रैल अटेम्प्ट के लिए. ये दोनों हम आपसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेंगे, जनवरी का अलग, अप्रैल का अलग नहीं. दोनों हम जनवरी में भी यही कोर्स अवेलेबल होगा और अप्रैल में भी सेम ही चीज है. तो कहीं ना कहीं बेहतर मतलब कोर्स है. इसमें कौन कौन टीचर्स आपको पढ़ाते हुए दिखेंगे, कौन कौन टीचर आपको पढ़ाते हुए दिखने वाले हैं? मैं खुद आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा, आप देख रहे होंगे, ठीक है? मैं खुद मैथ्स पढ़ाऊंगा, मेरा पिछले 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है मैथ्स पढ़ाने का, ठीक है? और मेरा नाम मृणाल सर है, लोग जनरली मृणाल कश्यप बोलते हैं यानी MK बोलते हैं और आप भी मुझे बोल सकते हैं MK, ठीक है? और कमेंट नहीं कर रहे बच्चों, आप लोग कमेंट करिए जरूर. उसके बाद आप देख सकते हैं केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे रंजीत आर्यन सर आपको पढ़ाते हुए दिखेंगे, ठीक है? इनका लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है बहुत जल्द, नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है इनका, ठीक है? उसके बाद जो है आपके फिजिक्स के टीचर है राकेश सर का, ऑलरेडी एक क्लास हो चुका है यूनिट एंड डायमेंशन का, आप जाकर के देख सकते हैं. और पूरी डिटेल थ्योरी भी सर ने पढ़ाई है. थ्योरी इसलिए क्योंकि क्वेश्चन बनाना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है? तो आपको राकेश सर आपको फिजिक्स पढ़ाते हुए दिखेंगे और उसके बाद फिजिकल और इनऑर्गेनिक सर पढ़ाते हुए दिखेंगे, रजनी सर, जो कि ऑलरेडी आपके बीटेक कर चुके हैं और काफी बेहतरीन आपको फिजिकल और इनऑर्गेनिक आपको पढ़ाते हुए दिखेंगे, ठीक है? तो ये कंप्लीट कोर्स जो हमने बहुत सारे बच्चे का ये बोला था सर उतने पैसे हम दे नहीं पाएंगे, चलो बहुत ही मिनिमम कॉस्ट रख देते हैं, तो मात्र 499 में मैं ये कोर्स आपके लिए लाया हूं. अंतिम प्रयास बैच, लिंक आपके कमेंट बॉक्स में भी है, जा करके जिनको लगता है वो परचेज कर सकते हैं. और बाकी आपको वहां पे हर वो चीजें, DPP आपको मिलेगी, साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपसे करवाई जाएगी, तो पूरी चीजें आपको वहां पे अवेलेबल होगी बच्चों, हर वो चीज आपको दिया जाएगा. तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सभी लोग, जितने भी बच्चे हैं, सभी लोग पहले अपने इस वीडियोस को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ इसको शेयर कर दीजिए पूरे तरीके से. मैं आप सबका वेट करता हूं और सारे लोग इसको शेयर कीजिए, ठीक है?
क्योंकि इस चैप्टर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं वो आपके सामने है। और सभी बच्चे, जो भी बच्चे इस वीडियोस को देख रहे हैं, तो सिर्फ टाइम पास करने के लिए मत देखिए, आप इस मेरे साथ साथ क्वेश्चन बनाना है। जो क्वेश्चन हम आपको देंगे उसका आंसर भी आपको बताते हुए चलना है, और ये भी चेक करना है कि क्या क्वेश्चन हमसे बन रहा है। और मैं भी बहुत ज्यादा पीछे का क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन आपसे करवाने वाला हूं। वो भी आपका जो क्या बोलते हैं 21, 22, 23 और 24 के सवाल आपसे मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपने अगर अभी तक तैयारी करी है बहुत बेहतरीन तरीके से, तो बहुत मजा आने वाला है ये सेशन में। तो मतलब चलिए सभी लोग शुरू हो जाते हैं इसमें। और जितने भी लोग हैं, ठीक है, जितने भी बच्चे हैं सभी लोग कमेंट कर दीजिए यार कि क्या शुरू किया जाए लेक्चर। फटाफट से कमेंट कीजिए सभी लोग, बच्चों धड़ाधड़ तरीके। चलिए सभी लोग कमेंट कर दिए, क्या क्या शुरू किया जाए, क्या शुरू किया जाए। चलिए तो आज हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं पहले ये देख लेते हैं बच्चों, क्या क्या टॉपिक्स हम पढ़ेंगे और क्या क्या आज कवर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम डेफिनेशन करेंगे मैट्रिक्स का, कि क्या डेफिनेशन होगा, और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है वो भी हम बताएंगे। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, जो भी बच्चे हैं देख पा रहे हैं अगर वो कमेंट करेंगे मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, आप लोग कमेंट करते जाइए, आपकी यहां पे रिवीजन भी होते चली जाएगी। ठीक है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होगी, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा, एडजॉइंट एंड इनवर्स मैट्रिक्स क्या होगा। ठीक है, उसके बाद जो है मैट्रिक्स मेथड फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्वेशंस क्या होगा। तो पूरी तरीके से हम लोग ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं विद्यार्थी लोग। ठीक है, सारे लोग ये कवर करेंगे, ये टॉपिक हम लोग कवर करेंगे आज। तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से बिल्कुल शुरू से अंत तक इस लेक्चर्स को देखेगा, और जिनका भी जो भी कंफ्यूजन होगी, जो भी डाउट होगी, आप जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा बच्चों। ठीक है, क्या सब लोग तैयार हैं, क्या सब लोग इस चीज के लिए तैयार हैं, बताइए। चलिए फटाफट से जितने भी लोग हैं भाई ज्वाइन करिए क्लासेस। चलिए बच्चों, यहां पे आप समझिएगा कि सबसे पहली बात करते हैं, डेफिनेशंस की बात करते हैं कि आखिर मैट्रिक्स का डेफिनेशंस क्या होता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि भाई कुछ इस तरीके से मैट्रिक्स को इस बक्से के अंदर रखते हैं, है ना, आपने ये चीज फील किया होगा हमेशा जब भी आप देखते होंगे, तो ये मैट्रिक्स को इस दो बक्से के अंदर ऐसे बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर इसको रखते हैं। ठीक है, तो कहता है कि अ मैट्रिक्स इज अ अरेंजमेंट ऑफ सम नंबर्स, कुछ नंबर्स एलिमेंट इन अ रेक्टेंगुलर एरे, मतलब कुछ नंबर्स है जिसमें हम लोग कितने घंटे तक जाएगा सर ये लेक्चर। देखो मैं बता रहा हूं कि ये लेक्चर कम से कम 3 से 4 घंटे तक जाएगा मिनिमम। बाकी आप लोग क्वेश्चंस को कितना आसानी से और जल्दी से करते हो ये देखना इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ठीक है, तो वाई आई एम दिवाकर, कुड यू एबल टू आइडेंटिफाई, ये 3-4 घंटे की वीडियोस है, और जो कि बहुत अच्छे तरीके से हम लोग करेंगे, कवर करेंगे। आप लोग जवाब भी दीजिएगा क्वेश्चंस, क्योंकि आपके लिए भर भर के क्वेश्चंस इधर लाए। और हाँ, कंप्लीट मैं खत्म करूंगा यार, सबसे बड़ी चीज ये है कंप्लीट खत्म करूंगा, इसको कल के ऊपर नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, जो भी होगा आज होगा, जितना भी होगा आज होगा। ठीक है, शुरू किया जाए क्या। तो यहाँ पे मैट्रिक्स की बात करते हैं, हमेशा आपने इस तरीके का बक्सा देखा होगा। और क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, क्वेश्चंस हैं देखिए मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चंस पूरे तरीके से मेंस लेवल के होंगे, और क्वेश्चंस वो भी पीवाईक्यू लेवल, पीवाईक्यू होंगे बच्चों। और पीवाईक्यू होंगे जिसमें आपको 21, 22, 23 और 24
ये 4 साल के क्वेश्चंस आपको मैं करवाऊंगा, ठीक है, पीवाईक्यू मेंस लेवल का प्रॉपर, बोर्ड का तो नहीं करवाऊंगा, पूरी तरीके से मैं मेंस का करवाऊंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े क्या। अब देखिए, जैसे आपने ये आपका एक रेक्टेंगुलर है, इसमें हमने कुछ एलिमेंट डाला, सपोज कीजिए 2 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसा करके मैंने एलिमेंट रखा या नंबर रखा, ठीक है। तो आपको भी पता है कि इसको रो बोलते हैं, है ना, इसको रो बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, 3 रो है इसमें, और इस ऊपर वाले को कॉलम बोलते हैं। क्या सबको ये बात पता है, हॉरिजॉन्टली रो होता है और वर्टिकली क्या होता है, कॉलम होता है, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा इस बेसिस पे लिखता हूं, ठीक है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। आपने क्या किया, आपने क्या किया कि यहां पे एलिमेंट को A11 बोला, A12 बोला, A13 बोला, मेरा ये कोई A मैट्रिक्स है, और इस मैट्रिक्स में A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 ये मेरे एलिमेंट है बच्चों, ये क्या है, एलिमेंट है। जैसा कि मैंने यहां पे ये नंबर रखा है 2 3 4 2 4 5 6 7 8 9 10 11, ये मैंने नंबर रखा है। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक बात बताओ, पहला रो का दूसरा कॉलम कौन सा एलिमेंट है, पहला रो का दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, ये C1 C2 C3, पहला रो का दूसरा कॉलम कौन सा है, 4 है। तो मैं यहां पे लिखूंगा A12, फर्स्ट वाले को बोलते हैं, फर्स्ट वाले रो होते हैं, और सेकंड वाला क्या होता है, कॉलम होता है। तो यहां पे बच्चों ये 1 1 लिखने का मतलब है, A11 लिखने का मतलब है एक रो और एक कॉलम की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हेलो शिवम, ठीक है, एक रो और एक कॉलम की बात कर रहे हैं। अगर मैं A22 लिखता हूं, A22 लिखता हूं, इसका मतलब मैं सेकंड रो सेकंड कॉलम की बात कर रहा हूं। अगर मैं A31 लिखता हूं, इसका मतलब मैं थर्ड रो फर्स्ट कॉलम की बात कर रहा हूं। तो ये मेरा अरेंजमेंट है, ये मेरा क्या है, अरेंजमेंट है, एलिमेंट को अरेंज करने का। इसी को अगर हम जनरल वे में लिखेंगे तो मैट्रिक्स ए बराबर लिखते हैं ए आई जे, ठीक है, आईएथ रो एंड जेथ कॉलम। आई जे लिखने का मतलब क्या है, आईएथ रो एंड जेथ कॉलम, ठीक है बच्चों, आईएथ रो एंड जेथ कॉलम। इसमें अगर मैंने देखा यहां पे कितने रो है, 3 रो है, 3 रो है और 3 कॉलम है, तो इसके जो ऑर्डर हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, 3 क्रॉस 3। तो अगर मैं इन जनरल बात करूं कि कोई मेरा मैट्रिक्स ए है, उसमें 3 रो है और 3 कॉलम है, तो उसके ऑर्डर क्या लिखेंगे, 3 क्रॉस 3। तो ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, ये 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो जाएगा। तो अगर इन जनरल बात करेंगे तो हम लोग ऐसे लिखते हैं मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे। ए आई जे मतलब ये एक एलिमेंट को शो कर रहा है, और आई और जे क्या है, आईएथ मेरा क्या है, रो है, आईएथ मेरा क्या बच्चों, रो है, और जेथ मेरा क्या बच्चों, कॉलम है। अरे सही बात है क्या, ठीक है, आईएथ क्या है, रो है, और जेथ क्या है, कॉलम है। तो यहां पे ये दर्शा रहा है बच्चों कि इस एलिमेंट इस रेक्टेंगुलर एरे में ये एलिमेंट जो है इस फॉर्म में है, ए आई जे के फॉर्म में है, और यहां पे एम क्रॉस एन, और एम क्रॉस एन में लिखा, इसका मतलब ये है कि एम मेरा क्या है, रो है, नंबर ऑफ रो है, ठीक है, ए क्या है, नंबर ऑफ रो है, ठीक है, नंबर ऑफ रो है, और एन क्या है, नंबर ऑफ कॉलम है, ठीक है बच्चों। तो ये बातें आप लोग बेहतर तरीके से समझ जाइए। तो यहां पे एम रो है, एम आपका क्या है, रो है, और एन क्या है, कॉलम है। तो जो ऑर्डर होते हैं, ऑर्डर होते हैं वो होते हैं एम क्रॉस एन, और जो एलिमेंट को डिनोट करते हैं कि भाई यहां पे अगर 7 लिखा हुआ है तो 7 जो है वो किस ऑर्डर में कहां पे आपको मिलेगा, उसको लोकेट कैसे करेंगे, तो उसको लोकेट करेंगे कि भाई सेकंड रो का आपका सेकंड कॉलम का ये एलिमेंट है। तो 7, अगर मैं आपसे बोलूं
A22 का कौन सा एलिमेंट होगा इसमें, तो आप क्या बोलोगे, 7 होगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि A33 का कौन सा एलिमेंट होगा, मतलब तीसरे रो का तीसरा कॉलम, तो कौन सा होगा, 11 होगा। तो इस तरीके से हम लोग पूरे तरीके से क्या करते हैं, एक रीअरेंजमेंट करते हैं अपने एलिमेंट का या नंबर्स का, और एक रेक्टेंगुलर एरे के अंदर उसको फिट करते हैं, वही हमारा क्या होता है बच्चों, मैट्रिक्स होता है। अब एक यहां पे एक और बात है, आपने कहीं भी देखा होगा, कभी भी आपने पढ़ा होगा, तो ये चीजें आपने जरूर महसूस किया होगा कि मैट्रिक्स का कभी हम लोगों ने वैल्यू नहीं निकाला है। क्या आपने निकाला है, क्या बोलो ना यार, क्या आपने कभी भी मैट्रिक्स की वैल्यू निकाली है, यस या नो, निकाली है, बोलो यस सर, नो सर। क्या आपने मैट्रिक्स की कभी भी वैल्यू निकाली है, बताइए, निकाली है क्या, नहीं, मैट्रिक्स की कोई भी वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। तो मैट्रिक्स हैज नो वैल्यू, इसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है बच्चों, ठीक है। यहां पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है, बट मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं होती है। ऑल क्लियर, अरे ऑल क्लियर क्या, अरे बोलो यस या नो, बोलो, आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। कॉपी किताब लिख के निकाल के रखना, और पूरे तरीके से हम आपको बात करेंगे। चलिए सर, यहां तक आपने बता दिया, लेकिन उससे पहले एक चीज और, एक और क्वेश्चंस मैं आपको करवा देता हूं, ठीक है। एक छोटा सा जो क्वेश्चंस है वो हम लोग एक कर लेते हैं, कि यहां पे है कि इफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 28 एलिमेंट्स, ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और आपको इसको बताना है। इफ अ मैट्रिक्स हैज 28 एलिमेंट्स, ठीक है, what are possible possible ऑर्डर्स, आपको बताना है कि 28 एलिमेंट है तो कितने इसके पॉसिबल ऑर्डर बन सकते हैं, बताइए कितने बन सकते हैं, बताइए जरा कितने बन सकते हैं। ऑर्डर आपको पता है ना, मैंने अभी बताया कि m क्रॉस n आपका ऑर्डर है, m क्रॉस n क्या है आपका ऑर्डर, और यही ऑर्डर कितना दिया हुआ है, 28 गिवन है, अरे 28 गिवन है ना बच्चों। तो 28 को किस तरीके से आप लिखेंगे मल्टीप्लाई फॉर्मेट में, आप बताइए किस किस तरीके से आप लिख सकते हैं, बताइए कितने तरीके से आप लिख सकते हैं, बताइए कितने पॉसिबिलिटीज हो सकती है, नहीं बताइएगा, अरे कोई तो कमेंट करो यार, कोई तो कमेंट करो, मैं बताता हूं, चलिए, क्या 28 को 1 इंटू 28 लिख सकते हैं, क्या 28 इंटू 1 लिख सकते हैं, क्या 2 इंटू 14 लिख सकते हैं, क्या 14 इंटू 2 लिख सकते हैं, ये दोनों अलग अलग ऑर्डर है, दोनों अलग अलग ऑर्डर है, m क्रॉस n अगर है और n क्रॉस m, ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस हो सकते हैं बच्चा, ठीक है। 2 इंटू 14 हो सकता है, 7 इंटू 4 हो सकता है, और 4 इंटू 7 हो सकता है। क्या इसके अलावा भी और भी कई हो सकते हैं क्या, बिल्कुल सही, लॉर्ड कृष्णा, 8 होगा, टोटल 8 पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ठीक है, टोटल कितने, 8 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। एक और क्वेश्चन है बच्चों, कंस्ट्रक्ट, आपको बताना है 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स आपको बनाना है, और मैट्रिक्स ए बराबर आपको गिवन है, ए आई जे, सॉरी, ए आई जे बराबर, क्वेश्चन है लिखिएगा, आई माइनस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2, बताइए 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स आपको बताना है, आई माइनस 2j अपॉन 2, इसकी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बतानी है, कैसे बताएंगे आप, बता पाएंगे क्या, पहला सवाल, और दूसरा एक और लिख लीजिए, ए आई जे बराबर लिख सकते हैं हम लोग कितना, मॉड -2i + 3j मॉड, बताइए
2x2 की मैट्रिक्स बतानी है तो देखिए 2x2 की मैट्रिक्स बहुत इजीली बना सकते हैं हम लोग। 2x2 में क्या होगा, A11 होगा, A12 होगा, A21 होगा, A22 होगा, यानी कि ये 2x2 की मैट्रिक्स है ना। ये क्या है, 2x2 की मैट्रिक्स है। अगर मैं आपको बोलूं कि इसके लिए यहां पे Aij दिया हुआ है, ith रो एंड jth कॉलम, तो जब मैं A11 की बात करूंगा, A11 मतलब 1 रो और 1 कॉलम की बात करूंगा, तो यहां पे बच्चों लिखूंगा मैं 1 माइनस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो कितना होगा, 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो -1 का होल स्क्वायर 1/2। पहला निकल गया, पहला एलिमेंट निकल गया। दूसरा एलिमेंट निकालते हैं, दूसरा एलिमेंट निकालते हैं, A12। बहुत बढ़िया, ठीक है, 1 2 निकालते हैं बच्चों। यहां पे A12 अगर निकालते हैं तो उसी तरीके से फिर से रखेंगे, और 1 माइनस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर बाई 2, यानी कि 4 में से 1 गया तो 3, तो -3 का होल स्क्वायर बाई 2, यानी कि 9/2। वेरी गुड, तो अपना दूसरा आया 9/2। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे A12, और सॉरी A12 हो गया, A21, और उसके बाद निकालेंगे 22। तो 21 के लिए हम लोग रखेंगे 2 माइनस 2 इंटू 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। और 22 के लिए रखेंगे 2 माइनस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर बाई 2, यानी कि कितना हो जाएगा बच्चों, 4 में से 2 गया तो -2 का होल स्क्वायर बाई 2, यानी कि 4/2। आंसर इज 2, राइट। तो यहां पे बच्चों आप समझ सकते हैं कि अपना एलिमेंट आ गया, तो यहां पे हम पुट कर देते हैं, तो मेरा मैट्रिक्स क्या बनेगा, 1/2, और दूसरा 9/2, तीसरा 2 1 के जगह पे 0, और अगला 2। ये मैट्रिक्स बन गया। क्या आपको क्लियर है? इस तरीके से हम लोग मैट्रिक्स बनाएंगे, ये वाला आपके लिए, आप घर पे इसको प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट बातों के पास आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। कितने टाइप के मैट्रिक्स होते हैं, कितने तरह के मैट्रिक्स होते हैं? क्या आप लोगों ने नाम सुना है रो मैट्रिक्स का? रो मैट्रिक्स, रो कैसा होता है, वर्टिकली होता है या हॉरिजॉन्टल होता है? रो मैट्रिक्स होता है हॉरिजॉन्टल। आपको मैंने बताया हॉरिजॉन्टल देखना है मतलब रो, वर्टिकल देखना है मतलब कॉलम। अगर रो मैट्रिक्स की बात करें जिसमें सिंगल एक रो हो, सिंगल 1 रो हो, ठीक है, जैसे सपोज करते हैं 3 3 5 6, ये सिंगल रो है, एक ही रो है, इसमें एक से ज्यादा रो नहीं है, तो ये रो मैट्रिक्स होगा। इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं, 2 4 5 6 7 8, एक ही रो होना चाहिए। हॉरिजॉन्टली में ओनली 1 रो होना चाहिए बच्चों, एक रो बस। R1 है तो R1, अरे क्लियर, यहां भी R1 है भाई, R1 के अलावा कोई दूसरा नहीं है, एक रो है बस आपका, ओनली 1 रो, ठीक है, वो रो मैट्रिक्स होगा। सेम चीज, ओनली 1 कॉलम, कॉलम वर्टिकली होता है, 2 4 6 वर्टिकल, ठीक है, 3 4 5 6 7 वर्टिकल, ओनली 1 कॉलम, ठीक है, एक कॉलम है, ठीक है, मात्र यहां पे C1 है, ओनली एक कॉलम होगा, वो कॉलम मैट्रिक्स होगा। सर यहां से सवाल पूछे जाते हैं क्या? नहीं, यहां से डायरेक्ट सवाल नहीं पूछा जा, तो सर आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे आइए ना। बचवा क्वेश्चन पे तो आएंगे, लेकिन पहले आपको यह भी तो बताना हमें है कि आखिर कैसे क्वेश्चंस को बनाते हैं, कैसे क्वेश्चंस पे अप्रोच लेंगे। अरे क्लियर, तो हमें चलने दो आसानी से, जो दिमाग में है बिल्कुल पेशेंस रखिए, अच्छे लेवल का क्वेश्चन करवाएंगे, मजा आएगा क्वेश्चन करने में। ये आपका मैं बेस बना रहा हूं, अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है बच्चों, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत बेहतरीन लेक्चर होने वाला है। तो बच्चों आप लोग जितना हो सके मुझे सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको ज्वाइन करवाइए, लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए, ताकि एक छोटे से चैनल पे एक अच्छा लोगों का रिस्पॉन्स आ सके, ठीक है। मैं पूरी मेहनत से आपके लिए बनाऊंगा वीडियो। नल मैट्रिक्स किसे बोलते हैं, ठीक है, नल मैट्रिक्स या इसको जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं बच्चों, ठीक है, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स भी इसको बोलते हैं। मतलब नल है, एकदम नल्ला आदमी है ना, इसको कुछ नहीं आता जाता है, तो वैसा मैट्रिक्स
जिसका सारा एलिमेंट 0, वो मैट्रिक्स 2x2 का भी हो सकता है, वो मैट्रिक्स 3x3 का भी हो सकता है, ठीक है, या 2x3 का भी हो सकता है, या 3x2 का भी वो मैट्रिक्स हो सकता है। तो वैसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट 0 0 हो, वो मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स कहलाते हैं बच्चों, ठीक है। आगे बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स होता है नंबर ऑफ रो इक्वल टू होता है नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। यानी कि यहां पे m बराबर n होगा बच्चों, m बराबर n, नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो दोनों बराबर होते हैं। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे आपको बताया जाए तो इस तरीके से, अगर यहां पे 2 2 लिखे, 3 1 लिखे, तो यहां पे देखिए टोटल 4 एलिमेंट है, ठीक, कितने हैं? 4 एलिमेंट, मतलब 2 रो है इसमें, R1 R2 C1 C2, ठीक है, 2 रो है, यानी कि 2x2 का है, बिल्कुल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, बिल्कुल स्क्वायर बन रहा है। वहीं पे अगर एक और एग्जांपल की बात करें, 3 2 4 -1 0 2 4 -3 1, तो यहां पे देखिए 3 रो है और 3 कॉलम है, तो ये 3x3 का मैट्रिक्स है, और ये भी अपना स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि यहां पे भी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपने क्या है, बराबर है। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है बच्चों, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, जिसमें अगर मैं आपको बोलूं कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, यहां पे लिखते हैं 3 -1 4 0 0 0 0 0 और 0, ठीक है। यहां पे आप देख पाएंगे बच्चों, यहां पे जब आप देखेंगे तो ये देखिए, आप जरा गौर कीजिएगा, यहां पे गौर कीजिएगा, सभी लोग गौर कीजिए, यहां पे डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं। इसके जो डायगोनल के एलिमेंट है बच्चों, ये जो डायगोनल एलिमेंट है, इस डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके बाकी जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे 0 0 होंगे। क्या होंगे? वो सारे 0 0 होंगे, इसके ऊपर भी 0 और इसके नीचे भी 0, ठीक है। यहां पे एक और बात समझ में आनी चाहिए आपको, कि यहां पे कुछ भी हो सकता है, यहां पे कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने 3 -4 या कुछ भी लिया। स्केलर मैट्रिक्स में वो चीजें नहीं है, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है, लेकिन इसके डायगोनल के एलिमेंट जो होंगे वो सेम होंगे, डायगोनल के जो एलिमेंट होंगे वो बिल्कुल सेम होंगे, ठीक है। इसके डायगोनल के जो एलिमेंट होंगे वो बिल्कुल सेम होंगे बच्चों, और डायगोनली जो एलिमेंट होगा वो बिल्कुल सेम होगा, और बाकी सारा 0 0 होगा। तो ये स्केलर मैट्रिक्स हो गया, क्लियर। उसके बाद अगर हम बात करें यूनिट मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों? तो यहां पे देखिए, एक मैंने एक स्क्वायर लिया, सुनिए जरा ध्यान से, डायगोनल भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, स्केलर मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। यहां भी देखिए ये 3x3 है, यहां भी आप देखिए 3x3 है। सर 2x2 में नहीं बन सकता है क्या? बन सकता है, 2 0 0 2, डायगोनली एलिमेंट दोनों सेम है, उसके बाद का जो एलिमेंट होगा वो सारे 0 होंगे, वही एलिमेंट आपका क्या होगा? डायगोनल एलिमेंट होगा। और डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स वही होगा जिसके डायगोनल एलिमेंट सेम होंगे, या तो 2 2 रख लो, 5 5 रख लो, 10 10 रख लो, 20 20 रख लो, 30 30 रख लो, 40 40 रख लो, कोई मतलब नहीं है, डायगोनल एलिमेंट सेम होंगे, बाकी सारा एलिमेंट आपका क्या होगा? 0 होगा। लेकिन वहीं पे अगर बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की, तो यहां पे अगर मैं यहां पे 3x3 का मैट्रिक्स लेता हूं, तो 1 1 1 0 0 0 0 0 0, मतलब जो डायगोनल एलिमेंट है, विद्यार्थी लोग ध्यान दीजिएगा बच्चा, जो डायगोनल एलिमेंट है वो यूनिट होना चाहिए। यूनिट का मतलब आपको भी पता है, एक होना चाहिए। क्या आप सबको ये पता है कि यूनिट या आइडेंटिटी का मतलब 1 होता है? क्या आपको पता है बच्चों? यस या नो? पता है या नहीं पता है? आई थिंक पता ही होगा।
तो डायगोनली 1 1 1 होगा, यानी कि यूनिट होगा, और उसके बाकी का जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो यहां पे सिंपल सी बात है कि आपका बाकी जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे 0 होंगे और डायगोनल वाला सारा 1 1 होगा। उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं और इसको डिनोट करते हैं, अगर ये कोई ए मैट्रिक्स है तो इसको डिनोट करते हैं आई ए से। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं, आई ए से डिनोट करते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं बच्चों, एक होता है अपर ट्रायंगुलर, ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है ये, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और एक होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ध्यान दीजिएगा सभी विद्यार्थी लोग। ठीक है बच्चों, एक होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और दूसरा होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, तो यहां पे डायरेक्ट मैं एग्जांपल से समझा रहा हूं, सुनिएगा। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अपर कहने का मतलब यहां पे जैसे मैंने लिखा 2 4 3 0 1 -2 0 0 5, यहां पे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है विद्यार्थी, कि ये जो लोअर वाला सारा एलिमेंट है ये सारा क्या होगा आपका 0 0 होगा, ये लोअर वाला जो होगा आपका क्या होगा 0 0 होगा। वहीं पे अपर वाले में लोअर 0 0 होगा और लोअर वाले में अपर 0 0 होगा। यानी कि अगर मैं मैट्रिक्स यहां पे लिखता हूं 2 0 0 4 -1 0 3 -2 5, तो ये आपका जो होगा वो लोअर मैट्रिक्स होगा। क्यों सर, क्योंकि यहां पे यहां पे अपर वाला 0 हुआ है, देखिए जरा ध्यान से, जब लोअर वाला 0 हो तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और अपर वाला जब 0 हो तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है सभी को, बोलिए ना यस या नो, सभी को क्लियर है विद्यार्थी लोग, बोलिए यस या नो, क्या क्लियर है, बोलिए। हाँ सर क्लियर है। अब आते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या सभी लोग जानते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, बताइए। जिसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा ए आई जे बराबर, ठीक है, ए जे आई होता है, ठीक है, ए आई जे बराबर ए जे आई। कोई मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन का, तो सबसे बड़ी चीज यही होती है, हाँ इक्वल टू ट्रांसपोज अभी करवाते हैं इसके बाद, ठीक है, इक्वल और ट्रांसपोज इसके बाद करवा रहे हैं, ठीक है ना। कहा जाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं, तो दोनों का मतलब आप समझिए कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका आईएथ और जेथ, ठीक है, आईएथ रो और जेथ कॉलम, ठीक है, और उसका जेथ रो और आईएथ कॉलम दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है, दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। वो मैट्रिक्स क्या कहलाएंगे, स्क्यू मैट्रिक्स कहलाएंगे। लेकिन वहीं पे, सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएंगे, वहीं पे ए आई जे जो होगा वो माइनस निगेटिव के बराबर होगा, ठीक है, निगेटिव के बराबर होगा, तो वो क्या कहलाएंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएंगे, ठीक है। सिमेट्रिक और इक्वल में दोनों में फर्क है, सिमेट्रिक और इक्वल दोनों में फर्क है। सर किसी चीज को सिमेट्रिक कब बोलते हैं और किसी चीज को इक्वल कब बोलते हैं, यह बात समझने की जरूरत है। सिमेट्रिक कहने का मतलब है कि अगर मैं दो जुड़वे भाई की बात करता हूं जिसका शकल मैच करता है, ठीक है, जुड़वा, तो दो जुड़वा भाई है तो वो दोनों इक्वल नहीं है, वो दोनों सिमेट्रिक है, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसा पार्ट
जो डिफरेंट हो, देखने में हो बहुत सेम लगता हो, लेकिन या तो उसकी हाइट थोड़ी बहुत कम हो या थोड़ी बहुत देखने में एक जैसा लगता हो, लेकिन उसको हम इक्वल नहीं बोल सकते, उसको हम सिमेट्रिक बोल सकते हैं। लेकिन इक्वल क्या होता है? इक्वल का मतलब हर वो चीज, जैसे यहां पे देखिए दो मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स होने का मतलब यह है कि उसके जो रो और कॉलम है 2 4 5 6 और ये भी होना चाहिए 2 4 5 6। अगर मैं आपको ये बोलूं कि अगर मैंने लिखा x2, ठीक है, ऐसे लिखता हूं x4 और यहां लिखता हूं 5 और यहां लिखता हूं z, यहां पे लिखता हूं मैं 2 4 और यहां पे लिखता हूं 5 और 6, तो देखिए इक्वल मैट्रिक्स कहने का मतलब ये हो गया बच्चा कि इसके जो इक्वल वाले एलिमेंट है, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट दोनों बराबर होंगे, यानी कि यहां पे x की वैल्यू 2 होगी, यहां पे z की वैल्यू क्या होगी? 6 होगी, बिल्कुल पूरे तरीके से x की वैल्यू 2 होगी और x की वैल्यू 6 होगी, तो ये पूरे तरीके से बराबर है। इसके जितने भी एलिमेंट है हर वो एलिमेंट बराबर होनी चाहिए, इवन कि इसकी ऑर्डर भी बराबर होनी चाहिए, ठीक है, दोनों का ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, चाहे वो कुछ ही किसी भी प्रकार का मैट्रिक्स हो, 2x3 का हो, 3x2 का हो, 2x2 का हो, 2x1 का हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, बट सिंपल सा ये मतलब है कि कहीं ना कहीं उसके मैट्रिक्स के हर वो एलिमेंट आपके बराबर होने चाहिए और आपका जो है रो और कॉलम भी आपका बराबर होना चाहिए। यहां तक क्लियर है आप सभी को? बोलिए यस या नो, सभी को क्लियर है क्या बच्चों? चलिए आते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स, निगेटिव मैट्रिक्स। अब देखिए निगेटिव मैट्रिक्स क्या हो सकता है। यहां पे निगेटिव मैट्रिक्स है और एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इन दोनों में डिफरेंस क्या समझिए। निगेटिव मैट्रिक्स क्या होता है, तो हम समझते हैं कि कोई मेरा मैट्रिक्स ए है, ठीक है, ए आई जे एम क्रॉस एन का कोई मैट्रिक्स है, ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए, ठीक है। अब यहां पे निगेटिव मैट्रिक्स क्या होगा कि इस मैट्रिक्स में कोई आपने माइनस ए मल्टीप्लाई किया, माइनस है, ठीक है, माइनस है, ठीक है ना, माइनस ए मल्टीप्लाई किया है, यानी कि ये माइनस ए आई और जे हो गया, मैट्रिक्स वही है, जैसा था वैसा ही ये मैट्रिक्स है, उसमें आपने माइनस मल्टीप्लाई किया या माइनस आपने लगाया है, ठीक है, उसकी आई भी वही है, जेथ भी वही है, रो भी वही है, कॉलम भी वही है, सब कुछ वही है, ठीक है। तो यहां पे बिल्कुल जो होगा इसी को निगेटिव मैट्रिक्स बोलेंगे, इसमें कोई बहुत बड़ा खेल नहीं था, जो मैट्रिक्स है उसका माइनस लगा दो वो निगेटिव मैट्रिक्स हो जाता है, इसमें कोई बड़ा तोप नहीं है। लेकिन वहीं पे ट्रांसपोज क्या होता है समझिएगा, कि कोई मैट्रिक्स है आपका ए, कोई मैट्रिक्स है ए आई जे और यहां पे एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, और ट्रांसपोज को हम लोग जनरली ए टी से, ए का पावर टी से डिनोट करते हैं या फिर ए का पावर ए डैश से डिनोट करते हैं, इस दोनों को हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि इसका रो और कॉलम चेंज हो जाता है, ए जे आई हो जाता है और हो सकता है एम क्रॉस एन क्रॉस एम हो जाए। कैसे होगा मैं दिखाता हूं। अगर कोई मेरा ए मैट्रिक्स है 2 3 4 5 6 7, ए मैट्रिक्स है और किस ये मैट्रिक्स जो है कितना है आपका 3x2 का मैट्रिक्स है, 3 रो है और 2 कॉलम है, अरे क्लियर। अब इसका हमको बनाना है ए ट्रांसपोज, क्या बनाना है? ए ट्रांसपोज बनाना है, ठीक है, ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज इसका जो बनेगा वो कैसा बनेगा, रो को कॉलम में चेंज कर दो, कॉलम को रो में चेंज कर दो, बात वही है, ध्यान दीजिए, जो रो था उसको कॉलम में चेंज कर देना है और जो कॉलम है उसको किस में चेंज कर देना है, रो में चेंज कर देना। तो ऐसे देखो, ऐसे पकड़ना और ऐसे घुमा देना,
नहीं समझ में आई बात? ऐसे पकड़ना और ऐसे घुमा देना, ठीक है। तो ये रो है 2 3, ये कॉलम हो जाएगा 2 3, ये रो है 4 5, ये कॉलम हो जाएगा 4 5, ये 6 7 रो है, घुमा दिए। अब ये 2 क्रॉस 3 का ये बन गया ऑर्डर। अभी तक ये ऑर्डर कितना था? 3 क्रॉस 2 था, अब क्या बन गया? 2 क्रॉस 3। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स में क्या होता है कि बस उसका कान पकड़ के घुमाना है, कुछ भी नहीं करना है, उसके कान को बस रोटेट कर देना है, आपका ट्रांसपोज बनता है। एक और अगर एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताऊं, 4 6 7 8 9 10 11 12 13, ये आपका ए मैट्रिक्स है। अगर आपको मैं बोलूं कि इसका ट्रांसपोज बनाओ, तो आप कैसे बनाओगे? ए ट्रांसपोज। आप बोलोगे लो सर इजी है, ये जो एलिमेंट है रो, इसको वर्टिकल, जो हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल लिखो 4 6 7, जो हॉरिजॉन्टल है उसको वर्टिकल लिखो 8 9 10 11 12 13। ये अपना बन गया क्या? ट्रांसपोज मैट्रिक्स। और यहां पे इसकी जो ऑर्डर थी वो कितनी थी? 3 क्रॉस 3 की ऑर्डर थी, और यहां भी 3 क्रॉस 3 की ऑर्डर है। तो एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो होंगे, उसके अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके ऑर्डर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसके एलिमेंट बस चेंज हो जाएंगे। तो एलिमेंट चेंज कैसे करना है सर? तो एलिमेंट चेंज करना है कि जो रो मैट्रिक्स, रो में जो एलिमेंट लिखा हुआ है उसको कॉलम में एलिमेंट कर दो, चेंज कर दो। मतलब सिंपल भाषा में अगर आपको बताएं, जो हॉरिजॉन्टली एलिमेंट लिखा हुआ है उसको वर्टिकली ला करके फिट करना है। किसमें? एक रेक्टेंगुलर एरे में, ठीक है। उस बक्से में आपको जो करना है, क्या करना है कि पूरे तरीके से ला करके फिट करना है, ठीक है। यहां पे बातें आपको समझ में आ गई क्या? बातें समझ में आ गई? आवाज नहीं जा रही? सबको क्लियर है क्या बच्चा? यहां तक बताइए यस या नो। कॉल उठा लीजिए। कट गया लगता है, कट गया, कट गया। क्लियर? अब आते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स का। जैसे सपोज कीजिए कि कोई एक मैट्रिक्स है 2 4 3 5, ये एक कोई एक मैट्रिक्स है 2 4 3 5। इस मैट्रिक्स को, ये देखिए, ये कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, ये बिल्कुल भी कोई भी वैल्यू ये नहीं दे रहा है। इसकी क्या वैल्यू निकालोगे आप? कुछ भी नहीं कर सकते, जैसे लिखा हुआ है वैसे छोड़ सकते हो। इसको आप बोला जाए कुछ करने के लिए तो कुछ कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू हमेशा डिटर्मिनेंट की निकलती है, ठीक है। अब मैं इसी मैट्रिक्स को अगर मैं आपको बोलूं कि ए डिटर्मिनेंट बताइए, तो ये मॉड नहीं है बच्चों, ये मॉड नहीं है। यहां पे ये डिटर्मिनेंट है, मॉड भी बिल्कुल ऐसे ही लिखाता है, लेकिन किसी मैट्रिक्स को दो खंभे के बीच में रख दिया जाए तो उसको क्या बोलते हैं? मॉड नहीं बोलते, उसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं। और इस डिटर्मिनेंट को हम ऐसे लिखते हैं 2 4 3 5, 2 4 3 5। अब इसको अगर आपको सॉल्व करना है, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू सॉल्व करनी है, आप याद करिए हमेशा डिटर्मिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। स्क्वायर मैट्रिक्स इन द सेंस कि जिसकी ऑर्डर सेम होती है, यानी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों की बराबर होती है। यानी कि 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4। क्या 4 क्रॉस 4 की डिटर्मिनेंट आपने निकाली है? नहीं निकाली होगी अभी, ठीक है। तो आपने अभी तक जो डिटर्मिनेंट निकाली होगी वो 2 क्रॉस 2 की निकाली होगी और 3 क्रॉस 3 की निकाली होगी। अब मैं आपको 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल के आपको बता रहा हूं। करना क्या होता है कि जब भी 2 क्रॉस 2 का यहां पे डिटर्मिनेंट होता है, 2 क्रॉस 2 का बच्चों, 2 क्रॉस 2 का अगर आपको डिटर्मिनेंट होता है तो इससे इसको मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना होता है। 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 4, तो 2 इंटू 5 का मतलब 10 माइनस 12 यानी कि माइनस 12। क्यों?
क्योंकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू निगेटिव भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। अगर मैं आपको बोल लूं कि कोई ए मैट्रिक्स है 3 4 2 1 3 0 1 -1 5, ठीक है, कुछ भी रख लेते हैं, 1 रख लेते हैं, आप इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू, ये मैट्रिक्स है, इसकी वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, लेकिन अब मैं आपको बोलूं कि भाई इसकी ए डिटर्मिनेंट आप निकाल के दिखाइए, तो आप क्या निकाल के दिखाइएगा बताइए, कैसे निकाल के आप दिखाइएगा? तो आप बोलिएगा कि सर ये तो बचपन से हम लोग पढ़ते आए, डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको यहां पे एक तरीका बता सकता हूं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, यहां पे अगर 3 क्रॉस 3 का अगर आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, 2 क्रॉस 2 का तो बहुत इजीली हम लोग सॉल्व करते हैं, लेकिन अगर आपको 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करना है तब क्या करना पड़ता है भाई? पहले इसको रोको, इसको रोक लिए तो इसके सामने वाला बाकी को छोड़ दो, डिटर्मिनेंट में मैं आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन यहां पे मैं फिर भी आपको समझा देता हूं क्योंकि एडजॉइंट मैट्रिक्स में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी और इसकी जरूरत पड़ेगी तो आपको सीखना पड़ेगा, तो सीखते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट ए की बात करते हैं तो इसके सामने वाला, भाई देखो जरा ध्यान से, मैं रेड वाले से इसको छुपाता हूं, तो जब आप इस एलिमेंट को लोगे, यानी कि जब आप इसको सॉल्व करोगे, A11 ले रहे हो, मैं डिटर्मिनेंट ए सॉल्व कर रहा हूं, तो फिर ब्रैकेट में आप करोगे तो ये दोनों इसके सामने वाले एलिमेंट को छोड़ के आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए या तो आप रो वाइज चल सकते हैं या फिर आप कॉलम वाइज चल सकते हैं। मैं फिर से एक बात बोल रहा हूं, डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए या तो आप रो वाइज चलो या फिर आप कॉलम वाइज चलो, कोई दिक्कत नहीं है। डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए किसी भी रो से चलो, कोई दिक्कत नहीं है। डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए किसी भी कॉलम से स्टार्ट करो, कोई भी दिक्कत नहीं है, वैल्यू हर एक जगह से डिटर्मिनेंट की सेम आएगी, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का 3 क्रॉस 3 का एक तरीका है जो आपने भी पढ़ा होगा, ठीक है। इसको क्या करेंगे, इसके सामने वाले एलिमेंट को इससे और इससे, हमेशा देखिए गलती होती है बच्चों की, निगेटिव पॉजिटिव में दिक्कत होती है। मैं फिर से एक बात बता रहा हूं, जब भी आपको इस तरीके का सॉल्व करने के लिए आपको मिलता है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू सॉल्व करना है, सबसे पहले सिलेक्ट करें, लेकिन उससे भी पहले एक और काम करें, इनविजिबल, इनविजिबल, विजिबल नहीं है, वो जो मैं लिखूंगा वो विजिबल नहीं है, इनविजिबल है, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। ये जो प्लस माइनस है वो विजिबल नहीं है, इनविजिबल है, ठीक है, ये विजिबल नहीं है, ये आपको दिखना नहीं चाहिए, ये नहीं दिखना चाहिए भाई। तो ये जो प्लस माइनस है ये आपको ये फायदा करेगा कि आप जिस भी रो से स्टार्ट करिए, प्लस के बाद अगला माइनस होगा, उसके बाद प्लस होगा। अगर मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं तो मैं अगर इधर चलूंगा तो प्लस के बाद माइनस फिर प्लस लूंगा, तो किसी एक रो से या किसी एक कॉलम से डिटर्मिनेंट को पूरे तरीके से तोड़ दिया जाता है और उसकी वैल्यू फाइंड कर ली जाती है। तो बच्चों यहां पे A11 मैंने लिखा, A11 लिखने के बाद इसकी इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, हमेशा याद रखिएगा, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। यहां पे भी वही बात हो रही है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। हमेशा मल्टीप्लाई कैसे करना है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। यानी कि A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23, ये हो गया। अब इस प्लस के बाद, यहां पे प्लस था बच्चों, उसके बाद अगला क्या आएगा, साइन प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, ये कौन बताएगा? ये वो बताएगा जो इनविजिबल है, प्लस माइनस जो इनविजिबल है, वो दिख नहीं रहा है, तो अगला होगा माइनस। अब यहां पे लिखेंगे A12, फिर क्या करेंगे, फिर इसको रोकेंगे बच्चों, इसको रोक लिए। अब इसके सामने वाले एलिमेंट को रोकना है, इसके सामने वाले एलिमेंट को रोकना है। इसके सामने वाला एलिमेंट जब छोड़ देंगे तो बचेगा कौन, बचेगा कौन बताइए? ये छोड़ दिए तो फिर बचेगा ये और ये, तो फिर होगा ऊपर से नीचे A21 A33 माइनस A31 A23, क्लियर। और अगला माइनस के बाद अगला क्या आएगा, प्लस आएगा, तो यहां पे लिखेंगे प्लस, लास्ट वाला जो है A13, तो इसको रोके,
इसके सामने वाला ये रोके और ये छोड़े, ये वाला वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों छोड़ देना एलिमेंट, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, फिर से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, तो फिर A21 इंटू A32 माइनस A31 इंटू कितना बताइए A22। क्लियर हो गया ना यार, बहुत क्लियर हो गया। तो इस तरीके से डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकालते हैं, कौन से ऑर्डर का, 3x3 ऑर्डर का, यानी कि 3 ऑर्डर का, जो हम लोग जो है यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से क्या निकालते हैं, डिटर्मिनेंट सॉल्व कर सकते हैं। यहां तक तो मुझे लगता है कि आप लोग को क्लियर हो गया। अब आते हैं एलिमेंट्री अलजेब्रिक ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। एलिमेंट्री अलजेब्रिक ऑपरेशंस क्या होगा बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। एलिमेंट्री, अब ऑपरेशंस करना है, ऑपरेशन करना है, तो किसी के मतलब मैट्रिक्स के एलिमेंट का ऑपरेशन करना है। तो ऑपरेशंस करने का मतलब ये है, या तो आप एलिमेंट को दो मैट्रिक्स के एलिमेंट को ऐड कर लो, एडिशन कर लो, सब्ट्रैक्शन कर लो, या फिर मल्टीप्लिकेशन कर लो। ठीक है, एडिशन कर लो, सब्ट्रैक्शन कर लो, मल्टीप्लिकेशन कर लो, हम लोग एलिमेंट को ऑपरेट करेंगे। ठीक है, तो आपको पता होगा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को कैसे जोड़े, दो मैट्रिक्स को कैसे सब्ट्रैक्ट करें, और दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करें। सर डिवीजन क्यों नहीं होता है मैट्रिक्स का, ठीक है, दो मैट्रिक्स का सर डिवीजन हम लोग क्यों नहीं पढ़ते, ठीक है, दो मैट्रिक्स का डिवीजन हम लोग नहीं पढ़ते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेशन चीजें होती है, तो डिवीजन नहीं पढ़ना होता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। जब आप आगे हायर डिग्री में जाते हैं तो वहां पे सारी बातें होती है। अभी तक आप क्लास 12th में जैसे यहाँ पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपने देखी होगी कि भाई 3x3 मतलब 2 और 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हम लोग सॉल्व करते हैं। आपने अभी तक कभी भी 4 ऑर्डर, 5 ऑर्डर, 6 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट सॉल्व नहीं किए, ठीक है, वो आप सब आगे देखोगे, आप सब आगे पढ़ोगे। लेकिन यहां तक जहां तक आपकी एग्जामिनेशन है, जेई है, कभी कभी एडवांस जो है वो आपसे 4 ऑर्डर तक के भी डिटर्मिनेंट सॉल्व करवाया है, ठीक है, जे एडवांस में, बट उसकी भी हम चर्चा करेंगे बाद में। बट अभी जो काम की चीजें उस पर हम चर्चा करते हैं, ठीक है। यहां पे बच्चों अगर मैं बात करूं आपसे कि क्या एलिमेंट्री ऑपरेशंस हो सकता है, तो डिवीजन की बात हम लोग नहीं करते हैं, दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड करें, दो मैट्रिक्स को कैसे सब्ट्रैक्ट करें, और दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करें, तो ये तीनों बातें हम लोग करने वाले पूरे तरीके से। अब अगर बच्चों मैं आपको बताऊं कि सबसे पहली बात अगर करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड किया जाए, दो मैट्रिक्स को किस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं। तो चलिए इसमें हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि कोई मैट्रिक्स मेरा ए है 2 4 6 5, ठीक है, एंड दूसरा मैट्रिक्स बी है जो है 1 4 5 6, ठीक है, दो मैट्रिक्स है। इन दोनों मैट्रिक्स की जो ऑर्डर है वो दोनों का सेम है, 2x2। सर क्या डिफरेंट ऑर्डर होगा तो ऐड कर पाएंगे, संभावना नहीं है। जब भी हम एडिशन करेंगे तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स का एडिशन करते हैं, या सब्ट्रैक्शन अगर करेंगे तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन करेंगे। क्लियर, हम जब भी मैटर करेंगे। सर इस लेक्चर्स के नोट्स कहां मिलेंगे, इस लेक्चर्स के जो नोट्स है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे, या फिर टेलीग्राम चैनल के लिए आप ज्वाइन कर लीजिए एमसीएम पटना, ठीक है, आप टेलीग्राम चैनल इसका देख लीजिएगा, एमसीएम पटना का आईआईटी जेई और नीट का चैनल होगा, वहां से आप इसके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां से आपको सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है। क्या बात हो रही थी भाई, क्या बात हो रही थी बताइए जरा। अब देखिए बहुत सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अगर आपने दो मैट्रिक्स ऐड करनी है, अब निकालना है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी अगर ऐड करना है, इन दोनों मैट्रिक्स के एलिमेंट्स ऐड होते हैं,
ठीक है, क्या ऐड होते हैं, दोनों के एलिमेंट्स ऐड होते हैं। तो यहां पे एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे, 2 + 1 3, 4 + 4 8, 6 + 5 11, 5 + 6 11। ये मैट्रिक्स ऐड हो गया, ये मैट्रिक्स ऐड हो गया। अब इन दोनों मैट्रिक्स को अगर सपोज दैट सब्ट्रैक्ट करना होगा, a माइनस बी करना होगा, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना होगा, a माइनस बी करना है, तो सिंपल क्या करना होगा, 2 में से 1 गया, कितना बनेगा, 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया 1 होगा, 4 में से 4 गया 0, 6 में से 5 गया 1 हो गया, 5 में से 6 गया -1 हो गया। तो ये एडिशन हो गया और ये क्या हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया बच्चों। ठीक है, मेरे ख्याल से यहां तक तो आप लोग को क्लियर होगा। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर होगा, पूरे तरीके से आप लोग को यहां पे क्लियर होगा। अब देखिए बच्चों, सबको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड करते हैं, दो मैट्रिक्स को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन उसी मैट्रिक्स का करेंगे जिस मैट्रिक्स का क्या बराबर हो, बराबर अपना होना चाहिए, दोनों का क्या ऑर्डर, दोनों का बराबर होना चाहिए। 1 मिनट, साउंड नहीं आ रहे थे, सॉरी 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 सॉरी। अभी साउंड आ रहे हैं क्या, अभी साउंड आ रहे हैं सभी को। एडिशन मैट्रिक्स का पहला प्रॉपर्टीज है, अगर a + b लिखा है, ठीक है, और b + a दोनों बराबर होंगे, a + b
या बी प्लस ए, दोनों बराबर होंगे एडिशन में, ठीक है। दूसरा, ए प्लस बी है और प्लस सी है, इसी को अगर लिखा जाए ए प्लस बी प्लस सी, ये भी दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तीसरा, अगर कोई मैट्रिक्स है ए, इसमें कोई नल मैट्रिक्स को एडिशन या सब्ट्रैक्शन किया जाए, मैं बात कर रहा हूं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज की, तो या तो ए प्लस बी लिखो या बी प्लस ए लिखो, बात बराबर है। इसको इससे जोड़ो या इसको इससे जोड़ो, बात बराबर है। ए प्लस बी या बी प्लस ए, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। अगर आप दो को पहले जोड़े तीसरे को जोड़े, या फिर एक को छोड़ के बाकी दो को जोड़े, वो भी बराबर ही आएगा। कोई ए मैट्रिक्स है जिसको किसी नल मैट्रिक्स के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है? कोई ए मैट्रिक्स है जिसको किसी नल मैट्रिक्स के साथ क्या करना है? ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये क्या हो जाएगा? या फिर कोई नल मैट्रिक्स में किसी ए मैट्रिक्स के साथ आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो, ये भी किसी ए मैट्रिक्स के बराबर आता है, ठीक है, किसी ए मैट्रिक्स के बराबर आता है। चौथा बात कि कोई मैट्रिक्स ए है, वो किसी निगेटिव मैट्रिक्स से तुमने ऐड किया कोई मैट्रिक्स ए है, उसको तुमने किसी निगेटिव मैट्रिक्स से ऐड किया, तो ये जीरो मैट्रिक्स के बराबर होगा, जीरो के बराबर नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, ये जीरो मैट्रिक्स के बराबर होगा, जीरो के बराबर नहीं होगा, जीरो मैट्रिक्स के बराबर होगा। इसको नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे, इसको नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स हम लोग बोलेंगे। क्लियर बात? बोलिए यस या नो। क्लियर बात है? इसको नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स के बराबर हम लोग बोलेंगे। और ये जो माइनस ए मैट्रिक्स है, इसको हम लोग एडिटिव इनवर्स भी बोलते हैं, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एडिटिव आइडेंटिटीज या एडिटिव इनवर्स, ये सारे बोलते हैं। तो एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव जो होता है वो एडिटिव इनवर्स होता है। क्लियर? तो ये सारी चीजें आपने बिल्कुल बेहतर तरीके से पढ़ी होगी और बिल्कुल आपने ये चीजें बेहतर तरीके से समझी हो, ठीक है। अगर मैं पांचवा पॉइंट में लिखता हूं, ठीक है, ये चौथा पॉइंट हो गया, पांचवा पॉइंट अगर मैं लिखता हूं कि ए प्लस सी बराबर है बी प्लस सी के, सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से, अगर मैं लिखता हूं ए प्लस सी बराबर है बी प्लस सी के, ए प्लस सी बराबर है बी प्लस सी के, इसका मतलब है कि ए बराबर बी है और ए और बी दोनों क्या है? इक्वल मैट्रिक्स है। क्या है बच्चों? ए और बी क्या है? इक्वल मैट्रिक्स है। क्लियर? यहां पे यानी कि अगर ए प्लस सी बराबर बी प्लस सी है तो ए और बी दोनों बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि इसका सी और सी बराबर होगा तो ए और बी दोनों बराबर होंगे, और ये तभी संभव है, इस दोनों का एडिशन तभी संभव है जब ए और बी दोनों क्या होंगे? इक्वल मैट्रिक्स होंगे। क्या होंगे? इक्वल मैट्रिक्स होंगे। क्लियर है यहां तक? बोलिए सभी लोग कि हाँ सर क्लियर है। अगर यहां तक क्लियर है बच्चों तो आप बताइए कि हाँ सर यहां पे मुझे क्लियर हो रहा है तमाम चीजें, बताइए। क्लियर है? मैं इसके बाद क्वेश्चन भी देने वाला हूं विद्यार्थी लोग। एक और बात सुनिएगा, पांचवा पॉइंट हो गया, छठा पॉइंट, 6.1 आता है कि अगर कोई ए प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज लिखना है, दो सम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिखना है बच्चों, ए प्लस माइनस बी मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे कि ए का ट्रांसपोज भी लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज भी लिख सकते हैं, या तो आप अलग अलग ट्रांसपोज लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोनों का ट्रांसपोज अगर लिखा हुआ है तो दोनों का अलग अलग आप ट्रांसपोज लिख सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? एक चीज लगता है आपका छूटा हुआ है,
नेगेटिव मैट्रिक्स के पास एक चीज और छूट गया था, वो है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। मैं यहां बता देता हूं, हो सकता है। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ट्रेस आपने सभी लोग जानते हैं कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स किसे बोलते हैं? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स किसे बोलते हैं आप जानते हैं क्या? नहीं जानते हैं, मैं बता देता हूं। वैसा मैट्रिक्स, वैसा मैट्रिक्स, ठीक है, जिसके आईएथ और जेथ दोनों बराबर है, उसके रो और कॉलम बराबर है, ठीक है, आई और जे दोनों बराबर है, तो उसका जो समेशन होता है ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस मैट्रिक्स, ठीक है, ट्रेस ऑफ ए। तो जो डायगोनल वाले एलिमेंट होते हैं, जो डायगोनल वाले नहीं, जो जिसका रो और कॉलम जो बराबर होता है, A11, A22, A33, A44, A55, डॉट डॉट डॉट, तो समेशन ऑफ ए आई जे, समेशन ऑफ ए आई जे, और आई जे का मतलब ये हो गया, आई यहां पे आई और जे दोनों बराबर होगा, ठीक है। चलो यहां पे सिंपल सा लिख लेते हैं, आई और जे, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स का जो सम, डायगोनल एलिमेंट का जो सम होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रेस मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो सिग्मा ऑफ ए आई आई, ठीक है। तो आई और जे, रो और कॉलम दोनों यहाँ पे सेम होते हैं। तो यहाँ पे भी वही बात है, ठीक है, यहाँ पे भी वही बात है बच्चों कि ट्रेस हम बता रहे थे आपको, ये समेशन बता रहे थे, कहाँ बता रहे थे? हाँ, सातवां मैं वही बताना चाह रहा था आपको, सातवां पॉइंट, कि अगर ट्रेस ए प्लस माइनस बी लिखा हुआ है, दो मैट्रिक्स का ट्रेस अगर निकालना है, समेशन ए प्लस माइनस बी है, तो यहां पे ट्रेस ए प्लस माइनस ट्रेस बी भी हम लोग लिखते हैं, ठीक है, क्लियर? ट्रेस ए प्लस माइनस बी भी हम लोग लिखते हैं पूरे तरीके से, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, क्या हो? हाँ? एक क्वेश्चन है बच्चों, जिसमें आप हमको बताइएगा, ठीक है, कि इफ ए बराबर मैट्रिक्स है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ठीक है, साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ए कोई मैट्रिक्स है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और कॉस अल्फा, एंड ए प्लस ए ट्रांसपोज आई के बराबर है, ठीक है, ए प्लस ए ट्रांसपोज आई के बराबर है, आई का मतलब आप समझ रहे हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। तो आपसे पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। आपके ऑप्शन ए है, ए ऑप्शन जरा ध्यान से सुनिएगा, कितने हो सकते हैं, ठीक है, 2n पाई प्लस माइनस 3 पाई बाई 4, बी ऑप्शन 2n पाई प्लस माइनस 3 पाई बाई 2, सी ऑप्शन 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, और डी ऑप्शन 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3। बताइए अल्फा की वैल्यू क्या होगी? आपके पास समय मैं दे रहा हूं कि इसकी आंसर क्या होगी।
ये सवाल जो है इसमें मैट्रिक्स भी है और साथ ही साथ इसमें आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन भी इन्वॉल्व है। अब मैं आपको देखो बहुत अच्छा सा एक बात बताता हूं, इस क्वेश्चंस को बताइए कमेंट में ए बी सी डी कौन सा आंसर सही होगा, ए बी सी डी कौन सा आंसर सही होगा, ए आंसर, बी आंसर, सी आंसर या डी आंसर, बताइए कौन सा आंसर सही होगा। कोई बनाएंगे क्या? नहीं बनाएंगे। तो पहले इसका ट्रांसपोज लिखते हैं, ए मैट्रिक्स है, ए ट्रांसपोज लिखते हैं। मैं यहां पे सॉल्यूशन कर रहा हूं। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लिखूं तो कैसे लिखूंगा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ठीक है, साइन अल्फा कॉस अल्फा, फिर मैं सम करूंगा, ए ट्रांसपोज करूंगा ना बच्चों। जब ए ट्रांसपोज करूंगा तो कॉस अल्फा, डायरेक्ट मैं कर रहा हूं, डायरेक्ट कर रहा हूं, देखना जरा ध्यान से, इसको और इसको ऐड करना, इसको और इसको ऐड करना है विद्यार्थी, समझना। तो जब इसको और इसको ऐड करोगे कॉस अल्फा हो जाएगा 2 कॉस अल्फा हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा और प्लस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, कॉस अल्फा और कॉस अल्फा हो जाएगा 2 कॉस अल्फा। और ये जो ए ट्रांसपोज है वो किसके बराबर है, आई के बराबर है, जो कि क्वेश्चंस में ऑलरेडी बच्चों आपको गिवन है। देखिए यहां पे ध्यान से, ठीक है। इसका मतलब इसके बराबर जो लिखेंगे हम, इसके बराबर लिखेंगे 2 कॉस अल्फा 0 0 2 कॉस अल्फा, बराबर हम लिखेंगे 1 0 0 1, राइट, 1 0 0 1। अब देखिए यहां पे तो 2 कॉस अल्फा, ये दोनों इक्वल हो गया ना, इक्वल मैट्रिक्स है, तो 2 कॉस अल्फा बराबर कितना लिखेंगे 1, कॉस अल्फा बराबर लिखेंगे 1/2, ठीक है। कॉस अल्फा 1/2 कितना पे आता है, 60 डिग्री पे आता है, यानी कि कॉस, क्या हुआ बच्चा, बी ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन होगा, कॉस π/3, ठीक है, कॉस अल्फा बराबर कॉस π/3। और आपने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं यहां पे बता देता हूं नोट में, मैं हर वो बात आपको बताते हुए चलूंगा। अगर कॉस x बराबर कॉस अल्फा होता है तो x बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है इन जनरल सॉल्यूशन। तो यहां पे भी आपका जो होगा वो क्या होगा, अल्फा बराबर 2n पाई प्लस माइनस π/3। ऑप्शन इज सी, ऑप्शन इज सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है, प्रॉपर्टीज मैंने पहले ही पढ़ा दिया। एक और क्वेश्चंस करते हैं बच्चों, ठीक है। कह रहा है कोई ए मैट्रिक्स है, ठीक है, कोई ए मैट्रिक्स है और इस ए, सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो आपको बोला है कि आप प्रूफ कीजिए, प्रूव दैट कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज
अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और दूसरा A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और एक बात और आपको जानकारी के लिए बता दूं, पहले तो ये कर लीजिए, उसके बाद सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स के बराबर होता है, ठीक है। सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स के बराबर होता है। आप अगर, ठीक है, यहां पे नोट में एक बात भी हम लोग करेंगे, ठीक है। कोई एक मैट्रिक्स है ए, तो सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इन दोनों के सम के बराबर होता है कोई एक मैट्रिक्स। जैसे A प्लस A ट्रांसपोज एक क्या है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, प्लस A माइनस A ट्रांसपोज ये क्या है आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और ये है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर दोनों में हाफ लगा दिए तो किसी ए मैट्रिक्स के बराबर होता है ये, ठीक है। ये आपका प्रूफ करने के लिए जनरली आपको बोर्ड में भी आपको दिया जाता है, लेकिन यहां पे समझिए, ये आप नोट करके इसको रखेंगे ध्यान में कि एक मैट्रिक्स जो होता है समेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है बच्चों, ठीक है। अब इसको पहले तो एक प्रूफ करो, किधर गया, इसको करोगे कैसे, मैं करके दिखाता हूं। लेट करते हैं, लेट P बराबर A प्लस A ट्रांसपोज, ठीक है, A प्लस A ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो होता है आपको भी पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई A ट्रांसपोज है और उसको अगर आपने एक बार और ट्रांसपोज कर दिया तो वो किसी A मैट्रिक्स के बराबर होता है, पढ़ा है। तो A ट्रांसपोज को एक बार और अगर आपने ट्रांसपोज कर दिया तो कहीं ना कहीं वो एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बराबर होता है। तो यहां पे क्या करते हैं, दोनों तरफ ट्रांसपोज करते हैं, कर दिए। जब आपने ट्रांसपोज किया तो समझिए P ट्रांसपोज बराबर A प्लस A का ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज अपॉन A ट्रांसपोज का पावर T होता है कि नहीं होता है, बोलो। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी यही कहता है कि अगर आपने उसको ट्रांसपोज कर दिया, ठीक है, किसी मैट्रिक्स को अगर आपने ट्रांसपोज किया और वो सेम रह गया, ठीक है, पॉजिटिव नहीं है, सेम रह गया, तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है कि अगर आपने ट्रांसपोज किया और आपका निगेटिव आ गया, इसका मतलब वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो यहां पे जब आप ट्रांसपोज करोगे तो A ट्रांसपोज प्लस A लिखोगे, और ये किसके बराबर हमने लेट किया था, P के बराबर। तो यहां P का जो ट्रांसपोज हो गया वो P के बराबर आ गया, इसका मतलब कि ये मेरा क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। क्लियर विद्यार्थी, अरे बच्चों सभी को क्लियर है यहां पे। और अगर मैं यहां पे एक और बात बताऊं आपको, ठीक है,
जैसे यहां पे मैंने P बराबर लिया A माइनस A ट्रांसपोज, ठीक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, निगेटिव आनी चाहिए, तो फिर से दोनों तरफ मैंने ट्रांसपोज किया, जब मैं ट्रांसपोज किया तो ये A का पावर T माइनस A का पावर T का पावर T होगा, और यहां पे A का पावर T माइनस A, माइनस बाहर निकालोगे तो A माइनस A का पावर T हो गया, और ये माइनस किसी P के बराबर हो गया। तो जब इसका जो ट्रांसपोज करोगे और माइनस P के बराबर आ गया, इसका मतलब ये क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। तो बच्चों एक बात मुझे पता चल गई, क्या सर? सर एक बात मुझे पता ये चल गई कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है वो A प्लस A ट्रांसपोज होता है, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होता है वो A माइनस A ट्रांसपोज होता है। और जब इन दोनों का सम करेंगे तो एक मुझे क्या मिलेगा, एक मैट्रिक्स मिलेगा। या फिर हम ये भी कह सकते हैं सर कि कोई भी मैट्रिक्स हो, वो स्क्यू एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोनों का सम होता है। सिंपल भाषा में बोल सकते हैं, कोई भी एक मैट्रिक्स जो होगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के बराबर होता है। क्या यहां तक बातें क्लियर है? बोलो यस या नो। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी लोग। ये प्रॉपर्टीज की बात हो गई। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? जैसे कोई मैट्रिक्स है मेरा ए, m क्रॉस n का कोई मैट्रिक्स है, और इस मैट्रिक्स में मैं कोई कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई कर रहा हूं k, ठीक है। तो ये जो कांस्टेंट है वो इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, इस मैट्रिक्स से के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। अगर मैं आपको एक बात बताऊं, कोई मैट्रिक्स है 3 2 1 4 -1 3, अब अगर आपको 5a लिखना है, 5a ए मैट्रिक्स है ये, और अगर आपको लिखना है 5a, तो 5 इंटू 3 2 1 4 -1 3, यानी कि 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 1 जा -5, 5 3 जा 15, राइट। तो ये 5a मैट्रिक्स के बराबर आएगा। और बच्चों यहां पे ये जो आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन हुआ, किसी एक कांस्टेंट को स्केलर बोलते हैं, ठीक है, तो ये आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। इसकी जो प्रॉपर्टीज है बच्चों, इसकी प्रॉपर्टीज स्केलर की, पहला प्रॉपर्टीज ये है, ठीक है, कि अगर कोई दो अलग अलग एडिशन है, ठीक है, दो अलग अलग आपका मैट्रिक्स लिखा हुआ है, ए प्लस माइनस बी मैट्रिक्स है, इसमें किसी लैम्डा से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो आप अलग अलग किसी स्केलर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। दूसरा है कि कोई लैम्डा ए है और उसका ट्रांसपोज लिखना है बच्चों। क्या लिखा हुआ है? ट्रांसपोज लिखना है, ठीक है। कोई लैम्डा ए का पावर टी है, लैम्डा ए का पावर क्या है? टी है, ट्रांसपोज लिखना है इसका। तो हम इसको लैम्डा को बाहर लिख के ए का पावर टी लगा सकते हैं। तीसरा, अगर ट्रेस मैट्रिक्स ए लिखा हुआ है, लैम्डा बाहर निकाल के ट्रेस ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। बातें समझ में आ गई आपको? नहीं आई? उसके बाद
चौथा, अगर डिटर्मिनेंट लैम्डा ए लिखा हुआ है, ये डिटर्मिनेंट है, लैम्डा ए है, चलो इसमें अगर कंफ्यूजन होगी, नहीं होनी चाहिए, आप इसको लैम्डा का पावर एन लिखेंगे और डिटर्मिनेंट ए लिखेंगे, और वेयर एन इज ऑर्डर, यहां पे जो एन है वो क्या है, ऑर्डर है। सेम चीज अगर इसको लिखना चाहेंगे आप कि मॉड है लैम्डा ए है, तो आप इसको का पावर एन मॉड ए लिख सकते हैं, और एन क्या है, ऑर्डर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर बच्चों? इसकी प्रॉपर्टीज आपने समझ ली, इसकी लैम्डा कब कब मल्टीप्लाई होगा आपने समझ लिया, कैसे ट्रांसपोज करेंगे, ट्रेस करेंगे, डिटर्मिनेंट करेंगे, पूरे तरीके से मुझे लगता है कि आपने बातों को समझ लिया। ठीक है, समझ में आ गई क्या? बोलो यस या नो। अगर आ गई तो यस बोल दो, नहीं आई तो नो बोल दो। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहां पे एक क्वेश्चन आपको हम देते हैं, क्वेश्चन करेंगे कि नहीं करेंगे? क्वेश्चन करिए आप। ठीक है, कोई ए मैट्रिक्स है 4 5 6 7 एंड कोई बी मैट्रिक्स है, बताइएगा क्या आंसर आएगा। 2 3 -1 0, आपको बताना है 3 -5 है, बताइए। 3 -5 है आपको फाइंड करनी है। यहां पे क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स 4 5 2 3 12, ये 6 है, 15 18 21 10 15 और 0। क्लियर? तो 12 में से 10 गया तो कितना बचेगा, 2। 15 में से 15 गया तो 0। 18 में से +5 ऐड कर दो 23, और 21 में से 0 गया तो क्या बचेगा, आंसर। सर ये तो लल्लू टाइप क्वेश्चन है सर, ये तो लल्लू टाइप क्वेश्चन है ना सर, ये तो लल्लू टाइप क्वेश्चन है ना भाई। 3a -5a नहीं होगा 2, क्योंकि ये मैट्रिक्स है ना। तो इस तरीके से चलिए एक अच्छा क्वेश्चन आपको देते हैं, उम्मीद है आप बेहतर करेंगे। लिखिए, फाइंड नॉन जीरो वैल्यू, फाइंड नॉन जीरो वैल्यू ऑफ x satisfying the matrix इक्वेशन। मैट्रिक्स का इक्वेशन है x इंटू 2x2 3 और x प्लस
85x और कितना है 44x और ये बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 8 24 10 और 6x के बराबर है। आपको x की वैल्यू बतानी है, ठीक है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, x 2x 2 3x, ठीक है। यहां पे 2 है, 2 8 4 5x 4x बराबर 2 एक्स स्क्वायर प्लस 8 24 10 और 6x। बताइए इसकी x की वैल्यू क्या होगी, इसकी x की वैल्यू क्या होगी। बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के लिए नमन मैंने एक वीडियोस बनाई है, ठीक है। और मैं वही चैप्टर आपको वन शॉट में पहले करवाऊंगा जो काफी वेटेज रखता हो। जैसे मैट्रिक्स काफी वेटेज रखता है, हर साल सवाल पूछे जाते हैं मैट्रिक्स से, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं, अगर आप नोट करोगे तो मैं आपको बता देता हूं एक बार, ठीक है। कौन कौन से चैप्टर मैंने एक वीडियोस बनाई थी हाई स्कोर बेसिस पे। आपने अगर नहीं देखा है तो एक बार आप देखिएगा, वो कहीं ना कहीं एक अच्छी वीडियो है मेरे ख्याल से। चलिए इसका आंसर बताइए, एक्स की क्या वैल्यू होगी, एक्स की वैल्यू कितनी होगी। आप जाएंगे तो मैंने एक वीडियोस बनाई थी चैनल पे, ठीक है। आप उसको एक बार जरूर देखिएगा, विजिट कीजिएगा। मैंने उस पे मोस्ट वेटेज और इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने बताया था। अभी देखिए मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। आप सेट रिलेशन फंक्शन, 3D ज्योमेट्री, सीक्वेंस एंड सीरीज, कॉनिक सेक्शन, डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डेफिनेट इंटीग्रेशन, बाइनोमियल थ्योरम एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, वेक्टर, डिफरेंशियल इक्वेशन, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ये मैक्सिमम 50 to 60% जो है क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। तो इन चैप्टर्स को आप कवर कर लोगे, आपका काम हो सकता है। इस चैप्टर को अगर आप कवर कर लेते हो तब आपके सवाल बनने की संभावनाएं बढ़ जाती यहां पे, ठीक है। बताएंगे क्या, इसका आंसर बताएंगे आप लोग या मैं खुद से बता दूं। आप बोलिएगा, मैं ऑप्शन दे दूंगा। बताइए ए बी सी डी, इस चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। बी, बी इज द राइट आंसर, सही है। बी बिल्कुल सही जवाब है आपका।
देखिए सॉल्व करते हैं इसको। टू एक्स स्क्वायर, मैं डायरेक्ट करूं वन स्टेप पे करता हूं। टू एक्स स्क्वायर प्लस 16, 3x प्लस 8, 2x प्लस 5x 10x, 2x प्लस 10x कितना, 2x प्लस 10x कितना हो जाएगा, 12x, एक्स स्क्वायर प्लस 8, एक्स स्क्वायर प्लस 8x, और ये किसके बराबर हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 16, 48, 20 और 12x। तो इसके बराबर कर लो ना, ये इजी हो जाएगा। 12x बराबर 48, तो x बराबर 4, आंसर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आपको इजीली करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि बस मतलब एक का स्टेप कैलकुलेशन कर रहे हैं, नहीं, दिमाग चलाना पड़ेगा भेजा। एक बार में खट से आंसर निकालो। ठीक है, जेई का एग्जाम देने जा रहे हो, कोनो ऐसे ही फर्जी नहीं करना है ना। एक बार में सॉल्व होनी चाहिए, आपके माइंड में कैलकुलेशन होनी चाहिए। ठीक है, एक्स बराबर इतना। मैं बहुत सारे अभी जेई का क्वेश्चन करवाऊंगा जिसमें मैं बहुत फास्टली कैलकुलेशन करूंगा, जो आपको करना पड़ेगा। हो सकता है कुछ कुछ मल्टीप्लाई में आपको हेल्प लगेगी आप लोग की, तो वो आप लोग कर देना। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन दे दें आपको। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखिएगा, मुझे लगता है ये भी आसान सा क्वेश्चन है। ए प्लस टू बी बराबर है कितना, ए प्लस टू बी बराबर है 1 6 माइनस 5, ठीक है, 2 माइनस 3 और 3, ठीक है, तो 0 3 1 एंड 2a माइनस बी बराबर है, ठीक है, 2 2 0, देखना ध्यान से, ठीक है, 2 2 0 माइनस 1 1, ठीक है, 5 6 और 2, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है ट्रेस ए माइनस ट्रेस बी, ये फाइंड करना है आपको। आपको दिया हुआ है क्या, ए प्लस टू बी दे रखा है, टू ए माइनस बी दे रखा है, आपसे ट्रेस ए माइनस ट्रेस बी पूछा है, क्या करोगे आप बताओ। बताओ 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 बताओ, आंसर आंसर सर ऑप्शन बता दीजिए सर। चलो ऑप्शन बताते हैं। ऑप्शन ए है 2.1, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 2 एंड ऑप्शन डी है 4। बताइए भाई कौन सा आंसर सही होगा, ए बी सी डी। अभी मैंने ट्रेस की प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी, ट्रेस की अभी मैंने बर्बर की प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी आपको। दर्द नहीं आएगा, मैं बताता हूं, चलो मैं थोड़ा सा फास्ट करूंगा भाई, ध्यान देना इधर। मैं एक लाइन में आंसर करूंगा, इसकी ट्रेस निकालो,
इसकी ट्रेस निकालो, ध्यान दो। ट्रेस ए प्लस 2b किसके बराबर होगा? टीआर ए प्लस 2 बाहर, आपको मैंने बताया था ट्रेस के बाहर जाता है स्केलर, ठीक है। तो ट्रेस ए प्लस 2b किसके बराबर होगा? डायगोनल एलिमेंट का सम कितना बताओ? 2 में से -3 गया, कितना बचेगा? 2 में से -3 गया, -1 के बराबर बचेगा। पहला इक्वेशन। ट्रेस 2a माइनस बी यानी कि 2 ट्रेस ए माइनस ट्रेस बी, ठीक है। 2 2 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 3। 2 2 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 3। दूसरा इक्वेशन, पहला और दूसरा इक्वेशन सॉल्व कर लो। ट्रेस ए, सी इज द राइट आंसर, वेरी गुड नमन। अब इन दोनों इक्वेशन को मान लो एक्स और वाई की तरह ट्रीट करो, एक्स और वाई की तरह ट्रीट करो ना। आपको वैल्यू क्या चाहिए? ठीक है, दोनों इक्वेशन को, ट्रेस ए को एक्स मानो, ट्रेस बी को बी मानो, सॉरी वाई मानो, सॉल्व कर लो, ठीक है। किसी एक में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें ऊपर वाले में, तो हो जाएगा कितना? फिर घटा देंगे, या फिर नीचे वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ 2 है, चलो नीचे वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आसान है ना। नीचे वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर 2 इधर भी 2, तो हो जाएगा ट्रेस ए प्लस 2 ट्रेस बी बराबर -1, 4 ट्रेस ए, ठीक है, -2 ट्रेस बी बराबर 6। ऐड कर देते हैं, 4 और 1 5 ट्रेस ए। भाई साहब निपट गए, अरे ये तो भाई साहब निपट गए ना। और 6 में से 1 गया तो 5, ऐड किया हूं ना, 6 में से 1 गया तो 5, तो ट्रेस ए मेरा कितना निकल गया? ट्रेस ए मेरा कितना निकल गया? 1। और ट्रेस बी को जब आप सॉल्व करोगे तो -1, दोनों को ऐड करोगे तो कितना? ट्रेस ए माइनस ट्रेस बी, ट्रेस बी करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 इज द राइट आंसर। क्लियर? आगे बढ़े, चलिए आते हैं प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। और भी क्वेश्चन करना होगा, आप खुद से करिए। प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? ठीक है, 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? सपोज करते हैं कि कोई ए मैट्रिक्स है 2 4 3 -1 एंड बी मैट्रिक्स है 4 1 2 3, और किसी ने बोला कि भाई साहब दोनों का प्रोडक्ट बताओ, किसी ने बोला कि दोनों का प्रोडक्ट बताओ, तो तुम बोलेगा यस सर, लो भाई बहुत इजी है, सिंपल सा, क्या करना है? प्रोडक्ट ही तो करना है। 4 दूना 8, 4 6 -3, महापाप, महागलती। ये एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं है कि आप एलिमेंट को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे, खेल अलग है यहां पे, यहां खेल अलग है बिल्कुल। एडिशन में आपने हर एक एलिमेंट को आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, वहां पे चल गया, बट यहां पे खेल सही नहीं है, यहां पे कुछ और खेल है। क्या खेल है सर? चलो सर खेल खेलते हैं, कौन सा खेल है जरा देखते हैं हम। यहां पे खेल क्या है कि यहां पे ऑर्डर देखना बहुत जरूरी है, ऑर्डर देखना बहुत जरूरी है। पहले वाले का रो और दूसरे वाले का कॉलम बराबर होना चाहिए। क्या बोला सर, क्या बोला? पहले वाले का रो, पहले मैट्रिक्स का रो दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए। तो यहां तो है सर, इसका रो और इसके कॉलम के बराबर है, फर्स्ट वाले का रो सेकंड वाले के कॉलम के बराबर है, राइट। चलिए सर काम की बात करते हैं, बहुत अच्छा सा तरीका सिखा रहा हूं, ध्यान देना।
अच्छा सा तरीका सिखा रहा हूं, मस्त तरीका सिखा रहा हूं, ठीक है। क्या करना है, एकदम एक लाइन में अगर आंसर चाहिए, एक लाइन में आंसर चाहिए तो सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। यहां पे इसको, इसके कॉलम को सेलेक्ट कर लो, इसके कॉलम को सेलेक्ट कर लो और इसके दोनों रो से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, ठीक है। तो ए बी बराबर 2 दूना 4 दूना 8, 8 सुनिएगा 2 4 जा 8, 4 2 जा 8, दोनों का सम 16। 12 माइनस 2, 12 माइनस 2 10, इसका हो गया काम, इसका 2 12 14, 3 माइनस 3 0, आंसर, ठीक है। ये काम करना है। नहीं सर, नहीं हवा लगा सर, अरे हवा लगा या नहीं लगा, नहीं लगा सर, कोई बात नहीं, हवा लगाते हैं हम, फिर से हवा लगाते हैं, सुनना मेरी बात को ध्यान से, फिर से 1 2 क्रॉस 2, 2 का ही मैट्रिक्स करेंगे, ध्यान देना। 4 6 3 2, ए बराबर एंड बी बराबर -2 6 0 3, अभी 2 क्रॉस 2 का ही लेते हैं। स्पीड लाना है भाई, स्पीड लाना है अपने को, क्या लाना है, स्पीड। मैं बोल रहा हूं कि अगर आपको मल्टीप्लाई करना है ए इंटू बी, ए बी, क्या करना है, ए बी करना है, तो क्या करना पड़ेगा, अब आपको ए बी अगर करना है तो ध्यान दीजिए, यहां पे ए इंटू बी करोगे, किसी एक, मैंने बोला था कॉलम को सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट कर लिया क्या, 4 2 जा -6 और 6 इंटू 0, दोनों को मल्टीप्लाई करके सम करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, दोनों को सम, -6 और 0 कितना होता है, प्लस, -6 -6 और 0 कितना होगा, सॉरी गलती कर दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, 4 2 जा -8 -6, फिर इसको सेलेक्ट करते हैं, 24 और 18, 24 और 18 कितना होता है, 24 और 18 कितना होता है, 42, 18 और 6 आंसर। -8 42 6 6 की -6 ना, -6 और 24 ये हो, ठीक है। तो इजीली हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का एक बेस्ट तरीका ये है। प्रॉब्लम एक जगह पे और आती है जब थर्ड ऑर्डर का आता है बात, ठीक है, वहां पे थोड़ा सा लोचा होता है। ठीक है, ए हो गया और बी हो गया, अब इसका ए बी निकालना है। तो बच्चों ध्यान दीजिए जरा, ठीक है, ए बी कैसे होगा, ठीक है। यहां पे ये आपका फर्स्ट रो है ना, फर्स्ट रो है, इसको सेलेक्ट कर लो, और मैं फिर से बोल रहा हूं रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना और एक साथ ऐड करो, एक्स्ट्रा पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है,
एक साथ ऐड करना है मन में, करके दिखाते हैं। 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 6 8, 8 माइनस 3 5 5। और जब सिलेक्ट तुमने कॉल्यूम किया है तो कॉल्यूम की तरफ चलना है। हाँ, यहां भी मैंने कॉलम की तरफ ही चला था, ठीक किया था मैंने, को अभी याद आया। जब सिलेक्ट आपने कॉलम करा है तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कॉलम की तरफ लिखते चलोगे। अगर आपने इसको ऐसे लिखा तो आपका गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान देना। जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं उसको आपको ऐसे ही लिखना है। अगर दूसरे तरीके से आपने लिखा, आपका पूरा का पूरा खेल गड़बड़ होगा। क्लियर? ध्यान देना। अब बच्चों यहां पे और एक दिमाग लगाते हैं। इस तीनों रो का पहले वाले कॉलम से, फिर 4 और 6 10 और -6 4 1 0 1 ऐड कर रहे हैं 1 0 1 प्लस 6 7। फिर अगला इसको सेलेक्ट किया, फिर ऐसे, ठीक है। 8 और 6 14 और प्लस 1 15, 16 और 6 20 और 2 22, 4 0 4 और -2 2 0 9 -1 8 0 9 -2 9 में से 2 गया 7 0 0। क्या सबको ये आ रहा है? 5 15 8 सही है। 4 24 7 नहीं, देख लेना मैंने तो 22 किया था और लास्ट वाला 7 2 2 22 16 और 6 22 और 2 24 सही लिखा है, सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। इसके कितने टाइप के इसके प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो आप लोग एक और क्वेश्चन अगर चाहो तो आप बना सकते हो। मैं फिर से आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूं। इफ पहले प्रॉपर्टीज नहीं, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, उसके बाद प्रॉपर्टीज करवाऊंगा, सारे इसके प्रॉपर्टीज होंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोग लिखो फिर से। ए मैट्रिक्स है, कितना है भाई? 1 -4 -2 2 3 और 5। बी मैट्रिक्स है 2 4 2 3 5 1। देन फाइंड प्रोडक्ट, देन फाइंड प्रोडक्ट आपको फाइंड करना है ए बी एंड बी ए। और आपको पता होना चाहिए कि मल्टीप्लीकेशन में ए बी और बी ए दोनों बराबर नहीं होते, ठीक है, दोनों बिल्कुल भी बराबर नहीं होते। बताइए जरा।
बताएंगे ए बी बी ए। देखिए एक चीज और, इसकी ऑर्डर कितनी है 2x3, इसकी ऑर्डर कितनी है 3x2। तो इसके रो, इसका रो और इसका कॉलम दोनों बराबर होना चाहिए। इसका रो और इसका कॉलम दोनों बराबर होना चाहिए। तो ए बी निकाल लेंगे हम लोग, और ए बी बराबर, इसको अगर हम सेलेक्ट करते हैं, मैंने बोला इससे पूरा इससे 2 -8 कितना हो जाएगा -6 और +6 0, -8 और 8 0 10। अगला, उसके बाद 3 और -10 -7 +3 -4 -12 और 10 -2 और +5 2x2 का मैट्रिक्स। ठीक है, उसी तरीके से बी ए निकालेंगे। बी ए 0 -4 10 और 3, 0 -4 10 और 3, ए बी निकला। जब ए बी निकाले तो ये और ये आएगा, और जब बी ए निकालेंगे तो ये और ये आएगा। फर्स्ट वाले को रो और दूसरे वाले का कॉलम मल्टीप्लाई करके आता है, और जब हम बी ए निकालते हैं तो फर्स्ट वाले का रो और सेकंड वाले का कॉलम। ये जो बी ए निकालोगे वो 3x3 आएगा। निकालो, फटाक से निकालो। बी ए क्या होगा इसका, बता दीजिए। समय को बचाते हुए मैं सीधे लिखता हूं -10 -16 और 2। आप लोग लिख लेना, आप लोग ध्यान दे देना। ठीक है, 2 2 -2, ठीक है, 2 2 और -2, 21 37 और 11। ये आपका बी ए निकलेगा 3x3 का। ठीक है, ये ए बी और ये बी ए। क्या क्लियर है बच्चों? क्या क्लियर है? चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टीज में यही कहता है कि ए बी जो होगा और बी ए जो होगा ये दोनों बराबर नहीं होगा। ठीक है, ए बी बराबर बी ए नहीं हो सकता है प्रोडक्ट में। हाँ, तो यहां पे सबसे बड़ी चीज क्या होती है, पहला लॉ यही कहता है कि अगर दो मैट्रिक्स को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, दो मैट्रिक्स को आप अगर मल्टीप्लाई करते हैं, कोई ए मैट्रिक्स है और दूसरा कोई बी मैट्रिक्स है, दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं ए बी मैट्रिक्स को, तो ए और बी मैट्रिक्स जो होगा उसकी अलग वैल्यू आएगी, और बी और ए मैट्रिक्स होगी जिसकी वैल्यू अलग आएगी। इसकी बातें मैंने अभी अभी आपको सिखाया, अभी मैंने इसीलिए ये क्वेश्चन आपको दिया कि यहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। ये दोनों मैट्रिक्स था ए और बी, यहां पे 2x2 का मैट्रिक्स आया, और जब बी ए किए तो 3x3 का मैट्रिक्स आया। तो ये बिल्कुल दोनों समान नहीं है, इक्वल नहीं है। हाँ, पॉसिबिलिटीज कब है, देखिए यहां पे ये बातें लिखी भी गई है। ठीक है, सम पार्टिकुलर केसेस इट इज कम्यूटेटिव,
यहां पे ये बात लिखी गई है कि इन मेजोरिटी ऑफ केसेस मैट्रिक्स प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, इसको कम्यूटेटिव बोलते हैं, ए बी बराबर बी ए, दैट इज फॉर मैट्रिसेस ए एंड बी, ए बी बराबर बी ए इज नॉट नेसेसरी, ट्रू है, ठीक है, ये बिल्कुल सही नहीं है। हाउएवर इन सम पार्टिकुलर केसेस इट इज कम्यूटेटिव, ये इन सम केसेस में हो सकता है, या तो आपका जैसे सेम मैट्रिक्स हो, ए मैट्रिक्स है और दूसरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए, ये भी कंडीशंस में हो सकता है, ठीक है, कि एक मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है और दूसरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बी हो जाए और सेम आपका ऑर्डर है, तो वहां पे हो सकता है, ठीक है, कि दोनों ए बी और बी बराबर हो सकता है, उस कंडीशंस में हो सकता है, ठीक है। कुछ कुछ कंडीशंस में संभावनाएं बनती है, बट रेयरली जो है वो ऐसी संभावना है, बट मेजॉरिटी केस में आपका ए बी बी ए के बराबर नहीं होगा, जो कि हमने आपको अभी बताया। आगे अगर बात करें बच्चों, तो यहां पे देखिए दूसरा कहता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव। यहां पे अगर आपने ए को बीसी से मल्टीप्लाई किया, बीसी को एक साथ फिर ए को, तो यहां पे ए बी और सी कर सकते हैं, ठीक है, एसोसिएटिव होता है बट कम्यूटेटिव नहीं होता है, एसोसिएटिव लॉ होता है बट कम्यूटेटिव लॉ नहीं होता मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स में, राइट। नेक्स्ट, उसके बाद मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। बच्चों यहां पे एक चीज, एक और कंडीशंस देखिए, यहां पे कहने का इसका यह मतलब है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, जैसे आपने ए प्लस बी लिखा, देखिएगा मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड, हाँ डिस्ट्रीब्यूटेड विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अगर कोई ए लिखा हुआ है, सुनिएगा ध्यान से, ठीक है, अगर कोई ए लिखा हुआ है तो ए इंटू बी प्लस माइनस सी लिखा हुआ है, ठीक है, ए इंटू बी प्लस माइनस सी लिखा हुआ है, तो यहां पे ए बी प्लस माइनस बी सी लिख सकते हैं, लेकिन बी ए प्लस माइनस सी बी नहीं लिख सकते, ठीक है, इससे इसको और इससे इसको, सॉरी, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टीज क्या कहता है कि मैट्रिक्स ए एंड बी, इफ ए बी बराबर अगर जीरो है, दोनों का प्रोडक्ट अगर जीरो है, दो मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स ए है एंड कोई दूसरा मैट्रिक्स है बी, उसका प्रोडक्ट अगर जीरो है बच्चों, तो देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट लिस्ट वन ऑफ द मैट्रिक्स शुड बी जीरो मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जीरो आने का क्या मतलब है, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जीरो आने का मतलब है कि उस दोनों मैट्रिक्स में कोई एक जो मैट्रिक्स होगा वो जीरो मैट्रिक्स होगा। क्या बोला सर आपने, वही मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स उन दोनों मैट्रिक्स में कोई एक मैट्रिक्स ऐसा होगा जो जीरो होगा, या तो ए जीरो मैट्रिक्स हो जाए या फिर बी जीरो मैट्रिक्स हो जाए, तभी ये कंडीशन बन सकता है कि जीरो हो जाए, ठीक है। कैंसिलेशन लॉ डज नॉट नेसेसरी होल्ड, दैट इज ए बी बराबर ए सी, ठीक है, इन जनरल बी इक्वल टू सी नॉट सी। देखिए यहां पे बात का समझते हैं, अगर ए बराबर बी है, ए बी बराबर ए सी है, तो आप ए और ए को काट नहीं सकते हो और बी बराबर सी नहीं लिख सकते हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि ए और ए को काट दिए और बी बराबर सी लिख दिए, वही बात कर रहा है कि यहां पे बिल्कुल इसका यह मतलब नहीं है कि ए बी जो है और ए सी जो है, जिसमें बी और सी दोनों बराबर नहीं है, इसकी दोनों की मैट्रिक्स है, ए एक मैट्रिक्स है, बी भी एक मैट्रिक्स है, ए भी एक मैट्रिक्स है, सी भी एक मैट्रिक्स है, तो यहां पे ये बिल्कुल ये मतलब नहीं होता है कि दोनों जो है दोनों का प्रोडक्ट बराबर है, इसका ये मतलब नहीं है कि ए को काट दो और बी बराबर सी लिख दो, नहीं, ऐसा नहीं कर, ये पाप है, अत्याचार है, ठीक है, अत्याचार है ये। आगे बढ़े,
अब यहां पे देखिए नेक्स्ट कि फोर स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड बी ऑफ सम ऑर्डर सेम ऑर्डर, ए और बी का सेम ऑर्डर है, ठीक है। तो ट्रेस ऑफ ए बी बराबर ट्रेस ऑफ बी ए, दोनों ए और बी का ऑर्डर सेम है, और कह रहा है कि ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए थ्रू प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए बी एंड बी ए आर नॉट ऑलवेज सेम। हाँ देखिए, अगर ये पॉसिबिलिटीज भी है ए बी बराबर बी ट्रेस का, तो ये तब पॉसिबल है जब इस दोनों का सेम नहीं होना चाहिए, मतलब दोनों का समेशन सेम हो जाए, बी ए और ए बी। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, ट्रेस कैसे निकालते हैं किसी मैट्रिक्स का, उसके डायगोनल के एलिमेंट को सम करते हैं। तो दोनों के डायगोनल के एलिमेंट को सेम करने पे अगर बराबर आता है तो हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज है। बट अगर दोनों के एलिमेंट को सम करने पे वो नहीं आता है, फिर पॉसिबिलिटीज नहीं, फिर वो पॉसिबिलिटीज नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगर आपने ए बी का ट्रांसपोज लिखा है, तो ट्रांसपोज में जब आप अलग अलग करोगे तो आप बी का ट्रांसपोज लिखोगे और ए का ट्रांसपोज लिखोगे, बी का ट्रांसपोज लिखोगे और फिर किसका लिखोगे, ए का ट्रांसपोज। डिटर्मिनेंट ए बी में आप जो है अलग अलग लिख सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। ए बी इक्वल टू 0 टू नेसेसरी नहीं है कि, हाँ ये नेसेसरी नहीं है, हो सकता है दोनों का प्रोडक्ट भी तो 0 आ सकता है, तो ये नेसेसरी नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि या तो एक 0 हो जाए, ठीक है, एक 0 हो जाए तब भी नहीं होगा क्योंकि सम होता है। सॉरी मैंने वहां पे गलत बोला, सही बोला आपने, ठीक है, बिल्कुल सही आप बोल रहे हो, वो मिस्टेक हुई। अब यहां पे देखो, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, और ये 24 के 29 जैन शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। आप बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अब आते हैं पीवाईक्यू पे। अभी आपको मैंने जो भी पढ़ाया, हाँ 4 प्रॉपर्टीज मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, 1 मिनट रुकिए 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 रुकिए। देखिए सही बात है, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक किया है, यहाँ पे लिखा हुआ था नॉट नेसेसरी, ठीक है, इसको मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने बस ये पढ़ा था। ये कहना चाह रहा है कि अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर 0 आता है, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर 0 आता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि कोई एक मैट्रिक्स आपका 0 होना चाहिए, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है। अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट 0 आने का मतलब कि उसका जो दोनों अलग अलग मैट्रिक्स है, और ये नहीं है कि दोनों मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स होगा या कोई एक मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स होगा, नहीं। यहाँ पे आपका ये है कि आपका दोनों का प्रोडक्ट करने पे 0 आ रहा है, प्रोडक्ट करने के बाद 0 आ रहा है, तो फिर वो 0 दोनों का प्रोडक्ट 0 मैट्रिक्स कहलाएगा। बट ये बिल्कुल भी नहीं है कि 0 मैट्रिक्स होने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि कोई एक मैट्रिक्स जो है वो 0 होगा, ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब आते हैं जेईई मेंस के क्वेश्चंस पे।
ठीक है, बताइए पहला ऑप्शन इसका क्या होगा? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? ए बी सी डी। आंसर बहुत क्लियर है, मुझे लग रहा है कि आप लोग को दिख रहा है क्या क्वेश्चन, कि ज्यादा छोटा हो गया? क्वेश्चन दिख रहा है? क्वेश्चन है कि लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए का पावर ए ट्रांसपोज बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और अभी आपको बताया कि ये वाला जो पार्ट होता है वो आपका होता है सिमेट्रिक, और ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक। तो आपको बोला है कि देन इतना बराबर ये किसके बराबर होगा, बताना है आपको। तुक्का नहीं मारना भाई, सॉल्व करके बताना है। तुक्का बस नहीं मारना, सॉल्व करके बताना है। ए और किसी का? ए तो गलत है, ए गलत है। ये तो गलत आंसर है। मैं फिर से कह रहा हूं, तुक्का नहीं मारना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हाफ ए इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज का स्क्वायर, ए माइनस ए ट्रांसपोज का स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, मैं अभी समझाऊंगा ना, मैं अभी क्वेश्चन करवाऊंगा ना। तो क्या क्वेश्चन आपको दिख नहीं रहा है बच्चा? क्वेश्चन विजिबल है या नहीं? यस या नो? छोटा पड़ रहा है क्या? क्वेश्चन छोटा पड़ रहा है क्या, बताइए। अब यहां देखिए ये लिखा हुआ है और लाना है इसी में से, ऑप्शंस में से। बहुत सिंपल सा सवाल है, 29 जैन को ये सवाल पूछा था, ठीक है, और एकदम बढ़िया सा। थोड़ा सा जूम करूंगा तो ये पीडीएफ है, जूम होगा नहीं, जूम होगा नहीं ये। एक काम करते हैं, मैं अपनी टीम को बोल देता हूं, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो एमसीएम पटना का, आपको डिस्क्रिप्शन में होगा। मैं अभी टेलीग्राम चैनल पे बोलता हूं, वो डाल देगा। ज्यादा छोटा हो गया क्या? ये जूम हो नहीं रहा है लगता है।
अब दिख रहा है क्या? अब दिख रहा है क्या बच्चा? अब तो दिखना चाहिए मेरे ख्याल से। अब देखो यार, यहां पे क्या लिखोगे? ए माइनस ए ट्रांसपोज किसके बराबर आएगा? अब देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है यार। इसका स्क्वायर तोड़ो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, ए का पावर टी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस ए का पावर टी का स्क्वायर -2 ए का पावर टी, ये और ये कट गया, तो यहां से लिखेंगे हाफ ए इंटू ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2at स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा क्या? अब इसको क्या करेंगे? हाफ अंदर लिख, ए को अंदर भेजते हैं, ए को अंदर भेजेंगे तो 2a³ हो जाएगा प्लस 2, इसको अंदर भेजे तो ए का पावर टी इंटू ए का पावर टी लिख सकते हैं, ए का पावर टी स्क्वायर को। और आपको गिवन क्या है? इतना बराबर आई गिवन है, ठीक है, इतना बराबर आपका आई गिवन है, तो आई तो 1 होता है, तो यहां पे हाफ, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 मल्टीप्लाई करोगे कट गया, AQ प्लस AT, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आपके आ गए क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बी ऑप्शन, कह रहा है कि द नंबर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ऑर्डर 3 with all the entries from the set 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 is option A 9 to the power 10,
ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी 10⁶, ऑप्शन सी 10⁹ एंड ऑप्शन डी 6⁻10। बताइए क्या होगा आंसर इसका? क्या होगा आंसर? ए, बी, सी, सी? नहीं, ए। दो ऑप्शन ही बचा हुआ है। बी ऑप्शन सही होगा इसका। देखिए, आपसे बोला है कि द नंबर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स 3x3 का लिखना है, क्योंकि ऑर्डर यहां पे 3 है। विथ ऑल द एंट्रीज फॉर फ्रॉम द सेट, सारे जो एलिमेंट होंगे वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 होंगे। तो यहां पे अगर हम देखें बच्चों, सुनिएगा ध्यान से, तो अगर मैं आपको बोलूं कि कितने तरीके से इसको किया जा सकता है, ठीक है, देखो जरा ध्यान से सुनना। यहां पे कह रहा है कि द नंबर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 10 है। तो 10 तरीके से एक एलिमेंट को हम लोग फिल कर सकते हैं, ठीक है। 10 तरीके से एक एलिमेंट को हम लोग फिल कर सकते हैं। अगर ऐसा देखें तो ये समझिए, कोई मैट्रिक्स है और यहां पे 3x3 का मैट्रिक्स बनाना है। तो ए, बी, सी तीनों डायगोनल अलग अलग होना चाहिए, एक्स, वाई, जेड और एक्स, वाई, जेड होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पे कितने तरीकों से, यहां पे कितने तरीकों से, यहां, सॉरी, ठीक है, कितने तरीकों से होना चाहिए? तो आपको यह समझना चाहिए कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, 10 है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, मतलब एंट्रीज कितनी होगी? 10 होगी। तो यहां पे आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जब एक जगह पे हम रखेंगे, या ये डायगोनल छोड़ के समझिएगा, ठीक है, तो एक्स, वाई, जेड है ना, तो एक्स के जगह पे हम कितने तरीके से एलिमेंट को रख सकते हैं? 10 तरीकों से, ठीक है। वाई के जगह पे 10 तरीकों से, और जेड के जगह पे 10 तरीकों से हम रख सकते हैं टोटल। लेकिन आपसे एक और चीज पूछा है, बोला है कि द नंबर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए क्या होता है? आपको भी पता है कि ये और ये एलिमेंट जो होते हैं वो बराबर होते हैं और डायगोनल सेम होता है। ये और ये सिमेट्रिक का, ये जो अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर है वो दोनों सेम होने चाहिए। बी सही बोले आपने, बी सही बोला, ठीक है। तो डायगोनली एलिमेंट आप किस तरीके से रख सकते हैं? 10 के पावर 3 टाइम्स रख सकते हैं, और 10 के पावर 3 ऊपर और 10 के पावर 3 नीचे, 10 का पावर 6। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इसका आंसर दीजिए। कह रहा है कि लेट पी बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, पी स्क्वायर बराबर आई माइनस पी
फॉर अल्फा बीटा गामा, ठीक है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा इन के बराबर है पी का पावर अल्फा प्लस पी का पावर बीटा बराबर डेल्टा आई -29p एंड पी का पावर अल्फा माइनस पी का पावर बीटा लैम्डा आई -13p। तो प्रूफ करना है, सॉरी वैल्यू निकालना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस डेल्टा। क्या आंसर होगा? 22 होगा, 18 होगा, 24 होगा या 40 होगा? आप ऑप्शन ए बी सी डी बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तुक्का नहीं मारना है, तुक्का नहीं मारना है, यहां पे क्वेश्चन सॉल्व करना है। बताइए, 2 मिनट में दे रहा हूं आपको, बिल्कुल 2 मिनट तो यार नहीं, क्योंकि जेई के एग्जाम में 2 मिनट का समय नहीं होता है। चलो मैं समय आपको दे रहा हूं। एक काम, एक हल्का सा हिंट देते हैं आपको, हिंट दे दें, हिंट दे दें क्या करना है। 23 के 6 अप्रैल में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। ऊपर से जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है भाई? आसान तो है, मैंने बाकी जो 2 क्वेश्चन अभी आपको सिखाए उसमें कहां टफ था, आसान तो था। ए गलत जवाब। आप एक काम कीजिए, इसका पहले 4 निकालिए, इसका एक बार स्क्वायर कीजिए, 4 निकालिए, ठीक है। इसके पी का पावर 4 निकालिए, पी का पावर 8 निकालिए और पी का पावर 6 निकालिए। दिख जाएगा बहुत कुछ, बहुत कुछ आपको दिखेगा, आपके लिए डायरेक्ट वैल्यू दिख जाएगी आपको। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको 29 लाना है और 13 लाना है, 29 लाना है और 13 लाना है, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, करना क्या है, आपको टारगेट क्या है यहाँ पे, पूरी चीजों जब आप देखोगे ना तो यहाँ पे 29 लाना है और यहाँ पे 13 लाना है। और ये कब पॉसिबल है? तो मैं आपको इतना हिंट दे रहा हूं, पी का पावर 4 निकालो, इसको स्क्वायर करो, फिर पी का पावर 8 निकालो, जो 4 आएगा उसको फिर से एक बार स्क्वायर निकालो, ठीक है, और फिर पी का पावर 6 निकालो। तो पी का पावर 4 और पी का पावर 2 दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो पी का पावर 6 आएगा। चलो मैं करता हूं यार, मैं करूं क्या? मैं करूं बच्चा पार्टी? ये जो गिवन है उसको हटा देते हैं। पी का पावर 4 करते हैं पहले, तो इसकी स्क्वायरिंग करेंगे, आई माइनस पी का स्क्वायर करेंगे, तो आई का स्क्वायर माइनस प्लस पी का स्क्वायर और माइनस 2 pi। तो पी को आई से मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा? पी के बराबर होगा। नेटवर्क इशू आ रहा है।
नेटवर्क इशू आ रहा है क्या? हेलो, अभी भी नेटवर्क इशू है क्या? मैं एक बार चेक कर लेता। अभी तो सही आ रहा है ना बच्चा? अभी तो सही आ रहा है। हेलो, चलो करते हैं, ठीक है। तो आई का स्क्वायर आई के बराबर, पी स्क्वायर को लिखेंगे आई माइनस पी माइनस 2p, आई प्लस आई 2i माइनस पी माइनस ये 3p, पहला इक्वेशन। तो p का पावर 4 बराबर हो गया कितना? 2i माइनस 3p। तो अपने को अब चाहिए इसका स्क्वायर करते हैं, p का पावर 4 का पावर 8, तो कितना होगा? 2 करते हैं तो 2i माइनस 3p का स्क्वायर कर ले, तो ये हो जाएगा p का पावर 8 बराबर 4i स्क्वायर प्लस 9p स्क्वायर, 9p स्क्वायर और माइनस 3 टू जा 6pi, तो ये हो जाएगा 4i प्लस 9p स्क्वायर के जगह पे लिखेंगे i माइनस p और माइनस 6p, तो 4i प्लस 9i माइनस 9p माइनस 6p, 4i प्लस 9i कितना हो जाएगा? 13, 13i और 9 6 15 माइनस 15p, तो p का पावर 8 कितना आ गया? 13i माइनस 15p। ये एक आपका पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। एक और निकालना है बच्चा, p का पावर 6। p का पावर 6 तभी होगा जब p का स्क्वायर इंटू p का पावर 4 करेंगे, ठीक है। p का स्क्वायर इंटू p का पावर 4 करेंगे। इसके लिए हम नेक्स्ट स्पेस लेते हैं, तो p का स्क्वायर इंटू p का पावर 4 करिए, p का पावर 6 बराबर, तो क्या हो जाएगा समझना जरा ध्यान से। p का स्क्वायर i माइनस p, अब p का पावर 4 2i माइनस 3p, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 2i स्क्वायर माइनस 2pi माइनस 3ip और माइनस माइनस प्लस 3p स्क्वायर। क्लियर? तो 2i हो जाएगा माइनस 2p माइनस 3p प्लस p स्क्वायर i माइनस p, 2i माइनस 5p प्लस 3i माइनस 3p, 3 2 5i माइनस 8p। ये तीसरा इक्वेशन। 3 इक्वेशन मैंने आपको बताया, ठीक है। P6 P4 P8, ठीक है। P6 P8, ठीक है,
13i माइनस 15p। यहां पे गलती है, प्रिंटिंग मिस्टेक, क्वेश्चन ही हट गया यार। अरे यार, सिट सिट। गलती हो गया, मैं फिर से लिख रहा हूं। पी स्क्वायर आई माइनस पी। P4 कितना निकाले थे यार अभी? P4 कितना निकाले थे, कुछ याद है? हाँ, P4 2i माइनस 3p, 2i माइनस 3p। P8 13i माइनस 21p। और P6 कितना? 5i माइनस 8p, 5i माइनस 8p। ठीक है, यहां तक समझ गए? अब आपको क्या करना है, सुनिएगा ध्यान से। ऐसे मिटा सकते थे, पता नहीं कहां चला गया यार। छोड़ो, जो गया सो गया, अब मैं क्या करूं। चलो यार, इनविजिबल हो गया, इनविजिबल। क्या हो रहा है ये, भूत आ गया इसमें। अब जो देखो यार, अब क्या करना है आपको, पी का पावर 8 माइनस पी का पावर 6 निकालना है। ठीक है, यहां पे 21 है और 9, दोनों को जब पी का पावर 6 प्लस पी का पावर 8, पी का पावर 8 प्लस पी का पावर 6 करें तो देखो क्या होगा। तो जब दोनों को ऐड करोगे तो 13i और 5 कितना होता है? 18। और 21 और 9 कितना होगा? 29p। और p का पावर 8 माइनस p का पावर 6 करो तो इसमें से ये गया तो 13 में से 5 गया तो कितना बचेगा? 8, 8i। और 21 प्लस 8 तो कितना हो जाएगा? 12 नहीं 13, तो माइनस 13p। अब कंपेयर करो, कंपेयर करो जिसमें अल्फा की क्या वैल्यू होगी बताना। पी का पावर 6 प्लस पी का पावर 8 किया मैंने, तो अल्फा की वैल्यू 8 और बीटा की वैल्यू कितना? 6। अब यहां देखो, और यहां देखो, गामा की वैल्यू 29p है और गामा आई है, तो गामा की वैल्यू होगा 18 और डेल्टा, डेल्टा की वैल्यू यहां 8। आपसे पूछा क्या है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस डेल्टा। तो अल्फा 8 प्लस 6 प्लस 18 माइनस 8, 8 6 14 प्लस 18 कितना होता है? 14 प्लस 18 कितना होता है? 8 4 12 यानी कि 32 माइनस 8, तो 8 4 12 24 इज द राइट आंसर। सी, 24 इज द राइट आंसर। 24 आ गया क्या आप लोग को?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जेई के सवाल हैं भाई, करिए। एडजॉइंट एंड इनवर्स मैट्रिक्स, ठीक है, देखिए एडजॉइंट एंड इनवर्स मैट्रिक्स आपने पढ़ा है? जरूर पढ़ा होगा आपने, कहीं ना कहीं आपने तो इस चीज को जरूर ही पढ़ा होगा। क्या होता है एडजॉइंट मैट्रिक्स और इनवर्स मैट्रिक्स, बताइए। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आपने पढ़ा है क्या? एक मिनट का ब्रेक है, तब तक आप ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। ये सारे आसान आसान से सवाल हैं। ये वाला सवाल करते हैं पहले, ठीक है, उसके बाद एडजॉइंट मैट्रिक्स पढ़ेंगे, इनवर्स मैट्रिक्स पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे, एंड देन खेल खत्म, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैट्रिक्स लास्ट वाला कर लेंगे, थोड़ा सा आसान है, अब बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। अब यहां पे देखिए, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे सामने से है, 23 में 29 जैन के शिफ्ट 1 में ये सवाल आपसे पूछा गया था। आपको नहीं है, थोड़ा सा इसको मैं जूम कर देता हूं, थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, ये सवाल तो बनने चाहिए भाई, ये सवाल तो इजी से सवाल है, ये इजी के सवाल है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स के सवाल है, ये वाला आपसे बनना चाहिए। चलिए बनाइए तो फटाक से। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बीटा बराबर कितनी वैल्यू आएगी इसमें? आपको ए स्क्वायर बराबर 3a प्लस अल्फा, मैं लिख देता हूं कि लेट अल्फा बीटा बी अ रियल नंबर, कंसीडर 3x3 मैट्रिक्स, ठीक है, सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू है लिखा हुआ 3a प्लस अल्फा आई, एंड ए का पावर 4 बराबर लिखा हुआ है 2ia प्लस बी आई। तो आपसे पूछा है कि अल्फा बराबर 1 होगा, अल्फा बराबर 4 होगा, बीटा बराबर 4 होगा, या बीटा बराबर -8 होगा। कौन सा ऑप्शन सही है बताइए? ए बी सी और डी, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो बच्चा सबसे पहले ये देखो, ट्वेंटी वन है, सॉरी, ट्वेंटी वन ए प्लस बी आई, बीटा आई। बनाइए जी, जो भी लोग देख रहे हैं बनाइए, क्या होगा इसका आंसर? ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, या ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी? जैन के 23 में ये सवाल आपसे पूछे गए थे।
नहीं बताइएगा। डी सही जवाब, डी बिल्कुल सही आंसर है। यहां पे कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको हिंट दे देता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ए के पावर 4 को हम लोग लिखेंगे ए का स्क्वायर इंटू ए का स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर है 3a प्लस अल्फा आई इंटू 3a प्लस अल्फा आई, लिख लिए। फिर मल्टीप्लाई कीजिए 9a स्क्वायर प्लस 3a अल्फा आई प्लस 3a अल्फा आई प्लस अल्फा स्क्वायर आई स्क्वायर। A4 बराबर, A4 बराबर हो जाएगा 9a स्क्वायर, 3 और 3 6, अल्फा स्क्वायर आई स्क्वायर। ठीक है, क्या आपने भी ऐसे ही सॉल्व किया था? बताइए। तो आई स्क्वायर को तो आई ही लिखते हैं। कॉमन कॉमन, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ और ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो यहां पे लिखेंगे प्लस 3 अल्फा ए आई। तो यहां पे 3a अल्फा आई प्लस 3 अल्फा ए आई। ठीक है, तो a का पावर 4 बराबर 9a का स्क्वायर 3a अल्फा आई प्लस 3 अल्फा ए आई प्लस अल्फा स्क्वायर और आई स्क्वायर की वैल्यू आई। यहां से इन दोनों में से a कॉमन ले लीजिए। ठीक है, या 3a कॉमन ले लीजिए, तो ये बचेगा 3a प्लस 3 अल्फा आई। नहीं, 3a प्लस अल्फा आई प्लस इसमें से अल्फा आई कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा 3a प्लस अल्फा। तो प्रोडक्ट क्या आएगा देखना जरा ध्यान से, 3a प्लस अल्फा आई हो गया ना। इस फॉर्मेट में इसको लाना है, 27 एक 21a प्लस बीटा आई, इसके बराबर हमको लाना पड़ेगा इसके। तो a बराबर कंपेयर कर देते हैं पहले। ठीक है, 3a आया ना यहां पे, ये तो ऐड भी हो सकता था, दोनों सेम था। तो एक मिनट।
यहाँ पे 1 मिनट, ए का पावर 4 बराबर 9a² प्लस 6 अल्फा ए आई प्लस अल्फा स्क्वायर आई। ए का पावर 4 लिखेंगे हम तो ए स्क्वायर, ये इसको हम यहां रख देते हैं, ए स्क्वायर बराबर 3a प्लस अल्फा आई प्लस 6 अल्फा ए आई प्लस अल्फा स्क्वायर है। 27a 9 अल्फा आई प्लस 6 अल्फा ए आई अल्फा स्क्वायर आई। अब ए की वैल्यूज, A4 की वैल्यूज जो है उसके साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ए का पावर 4 हो गया 27a प्लस 9 अल्फा आई प्लस 6 अल्फा ए आई प्लस अल्फा स्क्वायर आई। क्लियर? बोलो। तो इसको और इसको एक तरह से देखेंगे, ए कॉमन लेते हैं, 27 प्लस 6 अल्फा आई प्लस, कंपेयर करते हैं, A4 किधर था, 21a प्लस बीटा आई बाहर 6 अल्फा ए प्लस अल्फा स्क्वायर। यहां तक समझ में आ रहा है? बस कुछ नहीं किया है, देखिए जरा ध्यान से, सिंपल सा एक काम किया है, A4 ए स्क्वायर और A4, तो A4 को लिखा ए स्क्वायर, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया A4, इसको मल्टीप्लाई करके ये वाला टर्म में यहां तक लाया, ठीक है, फिर ए स्क्वायर के जगह पे ये वाला टर्म रखा मैंने, ए स्क्वायर के जगह पे 3a प्लस अल्फा आई, तो A4 पहले से गिवन है 21a प्लस बीटा आई। अब इसी को कंपेयर करके जो है बीटा लेके आना है, और बीटा कंपेयर करके जब हम लाएंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जरा ध्यान से सुनिएगा, ट्वेंटी वन ए प्लस बीटा आई, ठीक है, और सिक्स अल्फा ए प्लस अल्फा स्क्वायर, तो हम यहां पे लिखेंगे 27a का पावर, सुनिएगा बच्चों ध्यान से, इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे बहुत इजीली वे में, लेकिन इसको थोड़ा सा अपने तरीके से समझना है। यहां पे सॉरी, ठीक है, 9 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, तो a इंटू इसमें से
और इसमें से ए कॉमन ले लिए तो 27, 6 अल्फा आई प्लस आई कॉमन ले लिए तो 9 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर। क्लियर? अब यहां पे इसको करेंगे एक तरफ, ठीक है, कंपेयर करते हैं तो हो जाएगा 21 बराबर 27 प्लस 6 अल्फा आई, तो एंड बीटा बराबर 9 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, ठीक है। तो हो जाएगा कितना 27 माइनस 21 माइनस 26, 6 अल्फा आई, तो -6 बराबर 6 और 6 अल्फा, अल्फा को आई से मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा -1, तो बीटा बराबर -1 प्लस -1 का स्क्वायर, -1 प्लस 1 -8, तो बीटा बराबर -8। ये आपका आंसर होगा, ठीक है, ये आपका आंसर आएगा बीटा बराबर -8। ऑप्शंस कौन वाला सही है? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन, ठीक है, डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या ये दिख रहा है आपको? इसको सॉल्व कीजिए जरा, ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए। A and B are two non-zero n cross n matrices such that a square plus b बराबर a square into b। आपको बताना है ऑप्शन ए है a स्क्वायर b बराबर b a स्क्वायर, ऑप्शन बी है a स्क्वायर b बराबर i, ऑप्शन सी है a स्क्वायर बराबर i और b ऑप्शन b बराबर i, और डी ऑप्शन है ए बी बराबर i। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा या डी ऑप्शन सही होगा? बताइए, ए बी सी एंड डी कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? ए बी सी एंड डी ऑप्शन सही होगा, बताइए कौन सा ऑप्शन सही? आपको दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी बराबर ए स्क्वायर इंटू बी, दो मैट्रिक्स है, एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स है। 23 में ये सवाल पूछा था जनवरी में, 24 जनवरी को शिफ्ट 1 में ये सवाल पूछा था। बताइए, नहीं बताएंगे? चलिए मैं बताता हूं, इसका ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है। यहां देखिए
ए स्क्वायर माइनस ये करते हैं और बी माइनस आई करते हैं। फर्स्ट वाले में से आइडेंटिटी मैट्रिक्स को घटाते हैं, सेकंड वाले में से आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर हम घटाते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये आई के बराबर आता है। क्लियर? किसके बराबर आता है? आई के बराबर। करके देख सकते हैं। अब यहां पे सुनिएगा, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, प्लीज लिसन, ध्यान दीजिएगा। अब अगर मैंने लिखा इस इक्वेशंस को ए स्क्वायर प्लस बी बराबर ए स्क्वायर बी, इसको आप उधर भेज दीजिए, तो b बराबर ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर। क्लियर? सही है, ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल ए सही है आपका। हाँ ए सही है, ए सही आपने लाया, बिल्कुल ए का आंसर अगर आपने लाया तो ये बिल्कुल सही लाया। ठीक है। अब देखिए यहां से b बराबर ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन ले लिए, b माइनस 1, b बराबर, ठीक है, b बराबर क्या आया? ए स्क्वायर। क्या आपने भी बिल्कुल ऐसे ही करा था? स्टेप यही था क्या, या दूसरा स्टेप था आपका? आई कॉमन लेते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 के जगह पे। चलिए उसके बाद क्या करिएगा बताइए, उसके बाद क्या करिए, इसके इस स्टेप के बाद क्या करें? b बराबर ए स्क्वायर टू बी माइनस आई है, और अगर मैं इसको ए स्क्वायर बराबर लिखूंगा तो b अपॉन बी माइनस आई लिखूंगा इसको इधर डिवीजन में, तो ए स्क्वायर बराबर b इंटू बी माइनस आई का इनवर्स लिखूंगा। क्या? अरे क्लियर? अरे लिखूंगा या नहीं लिखूंगा? अपने को लाना है ए स्क्वायर बी बराबर बी ए स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए ये जब ये वाला पार्ट जब इधर आएगा तो इसके जगह पे लिखेंगे b ए स्क्वायर माइनस आई, ठीक है, b ए स्क्वायर माइनस आई इसके जगह पे, तो हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर बी ए स्क्वायर माइनस आई, ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी ए स्क्वायर माइनस बी, ठीक है, बी ए स्क्वायर माइनस बी। सर शादी कब कर रहे हैं? जब हो जाए तब कर लेंगे है ना, जब शादी हो जाएगा कर लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात, अभी तो समय है, लेकिन बहुत जल्दी होगा, नॉट इश्यूज। बी ए स्क्वायर माइनस बी कर लिए ना, तो इसको लाके इधर रख दीजिए, ए स्क्वायर बी किसके बराबर है? ए स्क्वायर बी बराबर बी स्क्वायर, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट साल तो हो ही जाएगी अपनी शादी विवाह, ठीक है। तो इसका सिंपल सा क्या तरीका था, इसके बराबर ये किए, फिर ये वाला पार्ट आपका ए स्क्वायर माइनस आई इंटू बी माइनस आई बराबर आई,
फिर आप क्या करोगे, इसको ए स्क्वायर प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी हुआ। फिर आप क्या करोगे, इसको उठा के मैंने इधर किया, बी बराबर ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर किया, ठीक है। फिर यहां से ए स्क्वायर कॉमन, यहां से ए स्क्वायर कॉमन तो बी माइनस आई, तो यहां से बी माइनस आई का जो इनवर्स होगा वो ए स्क्वायर आई के बराबर आएगा। ए स्क्वायर आई यहां पे मैंने इसके जगह पे बी माइनस आई के जगह पे ये रखा, फिर इसको मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इधर भेजा और इसके बराबर ये आया। देन ऑप्शंस सही। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा करिए। इसमें आपसे पूछा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, मैं थोड़ा जूम करता हूं इसको। चलिए, मुझे लगता है अब दिख रहा होगा आपको, ठीक है। चलिए ये बताइए इसका आंसर क्या होगा, ए बी सी और डी। यहां पे आपको ए मैट्रिक्स गिवन है -2 2 -5, ठीक है। फिर आपसे बोला है अल्फा ए स्क्वायर प्लस बीटा ए बराबर है 2i, तो आपसे अल्फा प्लस बीटा पूछा है, क्या होगा बताइए। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा बताइए। पहले इसका ए स्क्वायर निकालिए, ये बीटा है, बताइए जरा फटाफट कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए बी सी और डी। बताइए, 1 मिनट का समय दे रहा हूं आपको। हो गया, ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए बी सी और डी। पानी लाइए। सिंपल है यार, इसमें ए स्क्वायर निकाल लो, 1 2 -2 -5 इंटू 1 2 -2 -5, ए स्क्वायर निकालो कितना आएगा, 1 -4 -3 -2 और +10, -2 +10 कितना होगा, +8, 2 और 10 12, -4 और -4 और +25 कितना हो जाएगा, +21। ए स्क्वायर आ गया, अब यहां रख दो अल्फा इंटू ए स्क्वायर कितना हो गया, -3 12 8 21 प्लस बीटा ए कितना हो गया, 1 2 -2 -5 बराबर 2i। अब यार इसका बहुत इजीली आप क्या निकालोगे, देखो जरा ध्यान से, बहुत इजीली आप इसका सॉल्यूशन निकालोगे। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, मैं एक साथ कर रहा हूं एडिशन सब्ट्रैक्शन, एक -3 अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। फिर
12 अल्फा प्लस 2 बीटा, 12 अल्फा प्लस, अरे 12 अल्फा प्लस 2 बीटा, यहां भी कुछ ना कुछ 2 आई बोला है, 2 आई मतलब 2 2 2 2 2, ठीक है। दिमाग क्यों लगाना है, इतना बराबर 2 और इतना बराबर 2, इक्वेशन सॉल्व करो आंसर, उतना क्यों देरी करने का जरूरत है, ठीक है। पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। -3 अल्फा प्लस बीटा बराबर 2, पहला इक्वेशन, और दूसरा 12 अल्फा प्लस 12 अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर 2, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, काम हो जाएगा। -6 अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर 4, 12 अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर 2, सब्ट्रैक्ट कर दो ना यार, सब्ट्रैक्ट करोगे हो जाएगा -18 अल्फा, और ये तो निपट गया, और ये हो गया 2, 4 में से 2 गया 2, तो अल्फा बराबर कितना, कहां गलती किया मैं, कहीं गलती हुआ क्या, अच्छा आइडेंटिटी था ना यार, सॉरी सॉरी सॉरी, 0 0 होगा ना, 2 0 2 0 0 2, तो यहां 0, दो दूना 4, 12 अल्फा प्लस 2 बीटा, ठीक है, 12 अल्फा प्लस 12 बीटा, तो हो गया तुम्हारा 12 माइनस अल्फा -3 अल्फा प्लस बीटा 2, 12 अल्फा प्लस 2 बीटा 0, -6 जिक 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 0, निपट गया। हाँ, उल्टा कैसे आ रहा है यार, उल्टा कैसे आ रहा है, अल्फा बराबर 2 आना चाहिए। ब्राइटनेस थोड़ा कम कीजिए, किस चीज का ब्राइटनेस है बाबू ज्यादा, ब्राइटनेस अगर कम होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी आई थिंक, वो ऐसे ऐसे करने लगेगा, ब्राइटनेस फुल ही रहता है ये, फिर लाइट का इशू आएगा इस पे, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, मैंने यहां तक बताया, ठीक है। आंसर, इसकी आंसर जो आएगी ना वो 10 आएगी, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है, डी। हेलो, आवाज आ रही है अब, चलिए
इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए बी सी डी क्या होगा? बताइए बताइए क्या होगा आंसर इसका? इसका आंसर क्या होगा? ए बी सी डी। आपका मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, 0 के 2 माइनस के। ये 2021 में ये सवाल पूछा गया था, ठीक है, 2021 में अगस्त शिफ्ट में। ग्लिच आ रहा है। चलो अब सही आ रहा होगा, ठीक है। तो इसके सवाल आपको करने हैं। आपको बोला गया है सेटिस्फाई ए इंटू ए क्यू प्लस 3i बराबर 2i, ठीक है, और के की वैल्यू निकालनी है। तो ए तो आपको पता है 0 है, 2 है, के है, -1 है। अब ए क्यू निकालना है यार, ठीक है। तो ए क्यू निकालने के लिए पहले ए स्क्वायर निकालोगे, फिर ए क्यू निकालने के लिए ए इंटू ए स्क्वायर करोगे, करोगे ना? बोलो यस या नो? तो ए क्यू आ जाएगा। तो ए क्यू निकाल लोगे बहुत इजीली, ठीक है। अब आपसे फिर पूछा क्या, या फिर आप एक काम और कर सकते हो, चलो ए क्यू नहीं भी निकालोगे, ऐसे तो आप डायरेक्ट रख दोगे, लेकिन एक और आप काम कर सकते हो, सिंपल सा। वो ये काम कर सकते हो कि A4 निकाल लो, क्योंकि यहां A4 आ जाएगा प्लस 3ai आ जाएगा बराबर 2i आ गया। तो A4 निकाल लिए, तो ए स्क्वायर निकाल लेंगे पहले, ठीक है, 0 2 के और -1 और 0 2 के और -1, तो A4 आ जाएगा। और फिर जब ए स्क्वायर और ए स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा अपना? A4 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलो यस या नो? आ जाएगा ना बच्चा? अरे बोलो। बताइए आंसर क्या होगा इसका? अब तो इतना हिंट दे दिया, आप बताओ क्या हिंट दूं? अब कितना हिंट दूं? यहां से A4 निकाल लेंगे, A4 निकालने के बाद आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, कंपेयर कर देंगे, के की वैल्यू आ जाएगी। नहीं आ रहा है तो मैं खुद करता हूं इसको, ठीक है। सेलेक्ट किए 0 प्लस 2k, तो 2k हो जाएगा, ठीक है, k0 माइनस k, ठीक है। फिर इसको सेलेक्ट किए 0 -2, 0 -2 -2 2k प्लस 1। तो अब यहां से 2k -2 माइनस के और 2k प्लस 1 करेंगे, और फिर सेम चीज -2 माइनस के और 2k प्लस 1 करेंगे, ठीक है। क्लियर बच्चा? बोलो ना यार। यहां से A4 निकाल लीजिए आप, A4 बराबर, अब फिर से इसको सेलेक्ट करो 4k स्क्वायर प्लस 2k, फिर उसके बाद -2k स्क्वायर और -2k स्क्वायर माइनस k, फिर -2k
-2k और प्लस नहीं माइनस 4k -2 प्लस 2k 4k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4k। इसको सॉल्व करेंगे 4k स्क्वायर प्लस 2k और -6k -2 और -4k स्क्वायर -k और 4k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगा। जो भी है ये सब कैलकुलेशन आप देख लेना, हो सकता है कहीं मिस्टेक हो। तो अब जब आपका A4 आ गया, A4 यहां पे रख देंगे, -6k -2 4k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 1, ये हो गया। प्लस 3 डायरेक्ट मैं उससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, 3i है तो a हो गया 0 2 k -1 और इसकी मल्टीप्लीकेशन i से होगी, यानी कि 3 0 0 3 और ये 2 0 0 2 के बराबर होगा। अब इसकी और इसकी मल्टीप्लीकेशन कर देना और इसको सम कर लेना एंड देन k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये तो बस कैलकुलेशन है, तरीका मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी सवाल है, ये वाला सवाल करते हैं। ए बराबर गिवन है 210 A3501 B। ठीक है, और आपको गिवन है ए क्यू बराबर गिवन है आपका 4a स्क्वायर -a -221i। ठीक है, ये गिवन है। आंसर बता दीजिए पिछले वाले का। ठीक है, मैं आंसर बता देता हूं पिछले वाले का। k की वैल्यू 1/2 होगा, ए ऑप्शन। इसको सॉल्व करोगे 1/2 आंसर होगा, ए ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। दो बार है क्या सेम सवाल? दो बार है, यही है? सेम सवाल है ना जी। ये सवाल है, इसका आंसर बताइए। आपको ए क्यू निकालना है, तो ए क्यू निकालने के लिए सर ये तो लंबा जाएगा। ठीक है, और आपको 2a + 3b की वैल्यू निकालनी है। कंडीशन आपको गिवन है, कैसे सॉल्व करेंगे आप मुझे बताइए, फिर मैं आपको बताऊंगा। न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन पे भी प्रैक्टिस करनी है, वो भी मैं करवाऊंगा आपको। ठीक है, न्यूमेरिकल टाइप के भी क्वेश्चंस पे आपको प्रैक्टिस करनी है, वो भी मैं करवाऊंगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 × 3 का बताइए।
आंसर ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए बी सी डी। कुछ नहीं, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इसको एज ए इक्वेशन ट्रीट कीजिए। एक्स क्यू बराबर 4x² माइनस एक्स माइनस 21, सबको एक तरफ ले जाइए। इसका 3 रूट आएगा, x1 x2 x3 नहीं पता है। x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर सम ऑफ रूट होगा, तो माइनस बी बाई ए होता है, यानी कि 4/1 बराबर 4। तो सिग्मा ट्रेस ए बराबर हो जाएगा 4। ठीक है। हेलो बच्चा, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, ओनली क्वेश्चन। सम ऑफ रूट्स, इसका सम ऑफ रूट्स बताएंगे क्या, कितना होगा? कोई आइडिया? टू थ्री बी ट्रेस ए 2 3 बी, तो सम ऑफ रूट कितना हो जाएगा? 2 प्लस 3 प्लस बी बराबर 4, तो बी बराबर 4 माइनस 5 माइनस 1। ए बताइए, ए बी निकल गया, ए बताइए। प्रोडक्ट ऑफ रूट बताइए इसका। डिटर्मिनेंट ए के बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट मैट्रिक्स का। तो रूट कितना हो जाएगा? 2 3 बी। आप प्रोडक्ट निकाल लो भाई। प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? जो आंसर कितना आ रहा है? -13 आंसर है। सही है, -13 इज द राइट आंसर। -13 इज द राइट आंसर। प्रोडक्ट ऑफ रूट बताइए इसका कितना आएगा? डिटर्मिनेंट ए, इसका डिटर्मिनेंट ए निकाल सकते हैं आप लोग। प्रोडक्ट ऑफ रूट, रूट्स का प्रोडक्ट माइनस डी वाई ए होता है, तो -21। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बताइए प्लीज, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बताइए क्या होगा? इसको सॉल्व करो ना यार, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डायरेक्ट बताओ आंसर, या मैं डायरेक्ट लिख दूं? मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या? एक को रोको, दो को रोको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 3b माइनस 5 माइनस, फिर 1 को रोको, 1 को रोको, दिस दिस, तो ए बी -0। देखो इसको रोका, ये और ये गया, ये और ये गया, तो बचा क्या? ए बी -0। और 0 का तो छोड़ ही दो, काम खत्म। तो ये ए बी हो गया। जगह कहां है मेरे पास? तो -21 बराबर 2
2 माइनस 2 इंटू 3b माइनस 5 और माइनस ए बी ना, माइनस ए बी। यहां से ए की वैल्यू निकाल लेंगे क्योंकि बी की वैल्यू अपने को पता है -1 है। बी माइनस लैम्डा, हाँ ये भी सही है, ये भी सही है। बी की वैल्यू अपने को पता है -1, 2 इंटू -3 -5 -1, तो -21 बराबर -6, 8 16 प्लस ए बराबर -21 प्लस 16, -5 आया क्या ए की वैल्यू? -5 आया। तो आपसे वैल्यू किसकी पूछी थी? 2a प्लस 3b की। तो 2 इंटू -5 प्लस 3 इंटू -1, -10 -3 बराबर -13 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इक्वेशंस को इस तरीके से हम लोग लिखते हैं एंड देन ये हमारा आंसर है। आपने डिटर्मिनेंट को लेकर के सॉल्व किया था, है ना, इजिली। सही है, तो मैं एक बार इसको रिपीट करके समझा देता हूं कैसे मैंने इसको सॉल्व किया। तो ये आपका एक क्यूबिक इक्वेशन गिवन था, ठीक है। क्यूबिक इक्वेशन को हमने x मान लिया और ये एक क्यूबिक इक्वेशन को दर्शा रहा है। तो इसके जो ट्रेस, इसका जो सम ऑफ रूट्स होगा x1 x2 x3, तो सम ऑफ रूट मतलब आप समझ रहे हैं ना, इसका सम ऑफ रूट जो होगा वो होगा -d/a होता है, ठीक है, -b/a। तो यहां पे 4 होगा, तो सम ऑफ रूट इसके क्या है? तो इसके जो डायगोनल एलिमेंट होंगे 2 3 b, उसका सम ऑफ रूट हो तो ट्रेस ए बराबर 4, और ट्रेस ए कितना है? तो ट्रेस ए आपका है 2 3 b। b की वैल्यू मैंने -1 निकाल दी, -1 निकाल दी। अब मैंने आपको बताया क्या कि इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल दो, डिटर्मिनेंट ए के बराबर होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट इसका कितना हो गया? होता है -d/a, तो सॉरी d/a होता है, तो -21 हो गया। 2 मल्टीप्लाई दिस करोगे, ये सारा निकाल दोगे एंड देन कि यहां से आप इजी वे में सॉल्व करके आंसर, ठीक है, आपका इजी है। हाँ थोड़ा सा इजी है, बस इक्वेशन मानने के बाद में थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन यहाँ पे बच्चे को ये परेशानी होगी कि सर ट्रेस कब समझना है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को डिटर्मिनेंट कब समझना है। तो ये थोड़ा सा तो सोचना पड़ेगा आपको, है ना, ये तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है बच्चे, और भी जुड़ते धीरे धीरे तो और मजा आएगा। मैं अभी एक लेक्चर लेके आया हूँ मैट्रिसेस का, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आऊंगा। आप जो बोलोगे मैं लेकर के आ जाऊंगा, ठीक है। आप में से जो भी बोलोगे कि नेक्स्ट लेक्चर क्या होना चाहिए, किस चैप्टर का होना चाहिए, तो एक दिन में मैं पूरा खत्म करूंगा, ठीक है। मतलब 4-5 घंटे जितने भी लगे, ठीक है। क्वेश्चंस भी करेंगे और थ्योरी मैंने अभी जैसा कि पूरे बताया मैंने, ठीक है, और वो टॉपिक के बारे में मैंने पूरी चर्चा करनी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस है, पूरे तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। उसके बाद ये भी क्वेश्चंस है, ठीक है ना, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है जो आपको पिछले 2-3 सालों में जो भी सवाल पूछे गए वो सारा मैं यहाँ करवाऊंगा आपको, ठीक है, और सारे अच्छे से मैं आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन क्वेश्चन आपको करवाने से पहले 1-2 टॉपिक जो है वो थोड़ा सा मैं पढ़ाना चाहता हूं, ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स नहीं पढ़ाया, मैं बस 5 मिनट का आपसे ब्रेक ले रहा हूं। तब तक आप जितने भी बच्चे हैं वो आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करिए, ठीक है। आंसर बताइए क्या होगा आंसर इसका। और जो भी बच्चे अभी तक चाहते, मैंने ये जो कोर्स लाया है एमसीएम पटना ऐप पे, ठीक है, इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, कोर्स में एनरोल हो सकते हैं, ठीक है। मैं 5 मिनट में आ रहा हूं।
आंसर आया? ए बी सी डी, क्या आंसर है बताइए? पी दिया हुआ है 139013001। पहले ये बताइए कौन सा मैट्रिक्स है ये, अपर ट्रेंगुलर या लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स? कौन सा ट्रेंगुलर मैट्रिक्स है बताइए? अपर ट्रेंगुलर या लोअर ट्रेंगुलर? किसको लगा दीजिए, ये रहा। उसके बाद क्यू मैट्रिक्स है, क्यू आई जे बी 3x3 का मैट्रिक्स है, सच दैट क्यू माइनस P5 बराबर आई क्यू है। ये आपसे पूछा है, ये आपको दिया हुआ है और आपसे पूछा है, वैल्यू पूछा है Q21 Q31 अपॉन Q32। इसकी वैल्यू क्या होगी? 10 होगी, 135 होगी, 9 होगी या 15 होगी? क्या होगी बताइए, बताएंगे? क्या आप इसको बता पाएंगे? तो बताइए जरा, फटाफट से आंसर दीजिए। बताइए। ए बी सी डी, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर? इसको बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे हम लोग। पी मैट्रिक्स जो है इसको हम लिखेंगे x प्लस आई के फॉर्मेट में। इसको हम लोग लेट करेंगे और पी मैट्रिक्स 1 0 0 3 1 0 9 3 1, इसको लिखेंगे 1 0 0 3 1 0 या 9 इस टाइप से। ठीक है, बात आई समझ में? डायगोनल भी 0 कर दो इसमें। जब दोनों को सम करेंगे तो इसके बराबर आएगा। ठीक है, इसको और इसको सम करेंगे, इसके बराबर आएगा। तो P बराबर x प्लस आई। अब आपको लिखना है P का पावर 5 बराबर x प्लस आई का पावर 5। ठीक है, x प्लस आई का पावर 5। इसको कैसे करोगे आप? ये अगर आपने पढ़ा होगा बाइनोमियल थ्योरम में, अगर आपने पढ़ा होगा, ठीक है, x प्लस 1 का पावर 5 क्या होता है? अगर आपने नहीं पढ़ा
तो आप जानिए कि क्या होता है। ठीक है, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं और किस तरीके से इसको हम लोग करते हैं। आपने अगर बाइनोमियल में पढ़ा होगा तो आपको पहले से ये बातें पता होगी, नहीं पता है तो आप सीख लीजिए यहाँ। ठीक है, सी यहां पे x का पावर 5 होगा, C15 प्लस C15 x का पावर 5 प्लस यहां पे लिखेंगे I C25 x का पावर 4 I C35 x का पावर 3 I स्क्वायर C45 x का पावर 2 और I का पावर 3 C55 3 4 जीरो होना चाहिए ना, सॉरी ये 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, x का पावर 3 और I का पावर 4, C55 यहाँ x नहीं होगा, x I का पावर 4, यहाँ I का पावर 5। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसी का यूज आप लोग यहां करेंगे, इधर यहां पे सेम जगह। ठीक है, इसको यूज करके आप सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे और पूरी तरीके से ये क्वेश्चन इस पॉइंट पे ये निकलेगा, इसकी वैल्यूज। क्लियर? अब आते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स। अब सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है, सॉरी एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है? तो कोई एक मैट्रिक्स है जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, और स्क्वायर मैट्रिक्स होने का मतलब क्या होता है कि रो और कॉलम, नंबर ऑफ रो और कॉलम दोनों का बराबर होता है। तो वैसा मैट्रिक्स, ठीक है, एडजॉइंट मैट्रिक्स है। तो एडजॉइंट, किसी एडजॉइंट मैट्रिक्स का पहले क्या करते हैं, किसी मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर माइनर हम लोग डिटरमिनेंट में पढ़े, ठीक है, कोफैक्टर कैसे निकलता है। और उस कोफैक्टर का सपोज करते हैं कि यहां पे देखिए माइनर, को माइनर, फिर कोफैक्टर, ये सारे डिटरमिनेंट में पढ़ते हैं। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है कि मैट्रिक्स का पहले कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज करेंगे। ठीक है, कोफैक्टर निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज करेंगे, वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, आप यहां पे देखें, किसी भी मैट्रिक्स का माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है, ये सब अगर आप नहीं जानते तो ये सब जानिए, समझिए, सीखिए। जैसे
सपोज कोई ये एक मैट्रिक्स है ए, मैट्रिक्स में दे रहा हूं 1 2 -1 1 1 2, उसके बाद 1 -3 और 3, ये मैट्रिक्स है बच्चा, ठीक है, ये क्या है, मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स हमको बताना है, तो सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे, ठीक है। कोफैक्टर क्या होगा पहले ये समझिए, ठीक है। जैसे कोफैक्टर निकालना है 1 का, 1 का कोफैक्टर क्या होगा, 1 -3 2 और 3, ये कोफैक्टर हो गया इसका, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि C12 का कोफैक्टर निकालिए, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर आपको निकालना है। C11 ये कितना हो जाएगा, 3 + 6 9। 2 का कोफैक्टर निकालना है, C12 निकालना है, C13 निकालना है, C14 21 निकालना है, C22 निकालना है, C23 निकालना है। इसी तरीके से आप सारे का कोफैक्टर निकालेंगे, ठीक है। सारे का क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर, जैसे मैंने इसका निकाला, बाकी का आपको क्या निकालना होगा, कोफैक्टर निकालना होगा। इन सारे का जब आप कोफैक्टर निकालेंगे, ठीक है, मैं आपको बता देता हूं डायरेक्टली कि कितना कितना होगा, C12 -3 होगा, मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूं क्योंकि समय ज्यादा जाएगा, ठीक है। 1 3 का 5 होगा, मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूं। 21 का -1 होगा, 22 का 4 होगा, ठीक है। 23 का आपका जो होगा वो कितना होगा, -3 होगा। फिर आपका आता है C31 C32 और C33। तो यहां पे बच्चा देखिए जरा, 31 C31 कितना होगा, -4 5 और -1, -4 5 और -1। तो ये आपका क्या निकल के आ गया, कोफैक्टर, ठीक है, कोफैक्टर। तो यहां पे इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर का एडजॉइंट निकालना है, तो पहले कोफैक्टर लिखते हैं, एक ले लेता हूं मैं, यहां पे अब कोफैक्टर का बना लेते हैं एलिमेंट, कितना कितना हो जाएगा, 9 -3 और 5, 9 -3 5, 9 -3 5, फिर हो जाएगा -1 4 और -3, -1 4 और -3, और फिर कितना हो जाएगा, -4 5 और -1, -4 5 और 1। अब इसका ट्रांसपोज निकाला, इसका अगर आप ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो आपको मिलेगा एडजॉइंट ए। ट्रांसपोज घुमा दीजिए, और यही हो जाएगा आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स। क्लियर, यहीं पे आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स होता है। इसकी अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करता हूं बच्चों, ठीक है, क्या क्या एडजॉइंट मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज होगी, और वो प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो टोटल आपके इस तरीके से प्रॉपर्टीज है कि अगर एडजॉइंट मैट्रिक्स में किसी ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाए, एडजॉइंट मैट्रिक्स में किसी ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो किसके बराबर आता है, डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी के बराबर आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आता है। कहता है कि इफ ए इज नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन
एडजॉइंट का जो डिटर्मिनेंट होगा, एडजॉइंट मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो उसके n के पावर जो ऑर्डर है, n ऑर्डर है, उसके -1 डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। इफ A इज अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स देन एडजॉइंट इनटू एडजॉइंट A, वो मॉड किसी का एडजॉइंट मैट्रिक्स है A, उसका आप एडजॉइंट निकाल दो तो वो किसके बराबर होगा? मॉड डिटर्मिनेंट A n-1 ऑर्डर में से 2 घटा दो इंटू A, वो बराबर होगा। ठीक है, और A इज अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। रिवर्सिबल लॉ, ठीक है, कि अगर A एंड B आर नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ द सेम ऑर्डर, देन एडजॉइंट AB बराबर एडजॉइंट B, मतलब B पहले लिखाएगा इंटू एडजॉइंट A, B पहले लिखाएगा। अगर आप ट्रांसपोज का एडजॉइंट करते हैं तो एडजॉइंट A के ट्रांसपोज के बराबर होगा। दोनों में कोई खास अंतर नहीं, दोनों क्या होगा? सेम ही माना जाए। एडजॉइंट में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो वो किसके बराबर होगा? k का पावर -1 बाहर आएगा। जब k का पावर -1 बाहर आएगा तो उसको एडजॉइंट A के बराबर लिखेंगे, और k मेरा स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि कांस्टेंट। क्लियर? इनवर्स मैट्रिक्स, इनवर्स मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स A है, ये A मेरा मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स वो A इनवर्स होता है। इस मैट्रिक्स का जो मैट्रिक्स होगा A इनवर्स मैट्रिक्स होगा बच्चों। ठीक है, A इनवर्स मैट्रिक्स। अब इस A इनवर्स मैट्रिक्स को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A। ठीक है, A इनवर्स मैट्रिक्स निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा? एडजॉइंट मैट्रिक्स, और उसके डिटर्मिनेंट A से आपको डिवाइड करना होगा। तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा? इनवर्स मैट्रिक्स निकल के आ गया। सपोज अभी मैंने आपको जो दिखाया था इस क्वेश्चन में, यहां पे देखिए, ये कोई मैट्रिक्स था, इसकी कोफैक्टर मैंने निकाली, कोफैक्टर निकालने के बाद ये एडजॉइंट मैंने निकाला। इस एडजॉइंट में इसके डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट नहीं, ये डिटर्मिनेंट A वैल्यू को यहां से, ये जब आप इसको डिवाइड कर दोगे तो ये क्या निकल जाएगा? A इनवर्स निकल जाएगा। क्लियर? इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स, कौन कौन से प्रॉपर्टीज है इसके, ध्यान देते हैं जरा। एवरी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पोजेज अ यूनिक इनवर्स। ठीक है, एक मैट्रिक्स, इनवर्स मैट्रिक्स, एवरी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पोजेज अ यूनिक इनवर्स। ठीक है, सेकंड कह रहा है कि अगर इनवर्स को फिर से इनवर्स कर दोगे, इनवर्स को अगर फिर से इनवर्स कर दोगे तो सिर्फ एक मैट्रिक्स बन जाएगा, सेम मैट्रिक्स आ जाएगा। कह रहा है कि A इज इनवर्टेबल मैट्रिक्स, तो अगर कोई A मैट्रिक्स इनवर्स मैट्रिक्स है
उसका अगर आप डिटर्मिनेंट निकालते हो वो बराबर होगा डिटर्मिनेंट के इनवर्स के, ठीक है। इसीलिए ए इनवर्स बराबर डिटर्मिनेंट का ए इनवर्स बराबर 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए होता है। रिवर्सिबल लॉ, अगर कोई ए बी मैट्रिक्स है और उसका अगर इनवर्स निकालना है तो पहले बी आता है, बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स। अगर ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स का इनवर्स आप निकालते हो बराबर होगा ए इनवर्स के ट्रांसपोज के, और ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, अगर कोई ए का पावर कांस्टेंट है और उसका इनवर्स निकालते हो या ए का पावर इनवर्स का कोई पावर के है, वो सब बराबर होगा। यहां तक बातें आप लोग को समझ में आ गई, यस या नो? बोलो। ठीक है, उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस है, ठीक है। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन बच गए, आप कर लेना। और बाकी की बातें फिर से हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और बच्चों यहां पे मैंने पूरी तरीके से आपको पढ़ाया है, ठीक है। और एक आपका टॉपिक है सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। उससे भी सवाल कभी पूछे गए, ठीक है, बट मैक्सिमम पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस यहां से पूछे गए। तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आया हो लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है। फिर से नेक्स्ट चैप्टर, आपको कौन से चैप्टर में परेशानी हो रही है आप कमेंट करके बताएंगे, मैं उससे रिलेटेड आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर के आऊंगा, ठीक है बच्चों। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, खुद का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।